गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज जो राजस्थान बोर्ड का है 12वीं क्लास का भी जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो भी हो गया। और ठीक ये भी है कि स्तर बहुत अच्छा रखा है। और इस स्तर अच्छे से मेरा मतलब ये है कि आप अगर डीपली अगर पूरी बुक को पढ़ रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। हाँ, कैलकुलेशन करते टाइम क्वेश्चनों के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट की अगर इफेक्ट इसके अंदर पड़ जाता है तो फिर आपके यहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांस बन जाते हैं। बाकी का पेपर अच्छा था, अपन ऐसे कह सकते हैं इसके लिए। और काफ़ी हद तक ये है कि सब तरह से ध्यान रखा गया है इसके अंदर बुक के क्वेश्चन के अलावा। ज़्यादातर अगर जहाँ से मैं देखता हूँ कि जितने रिपीटेड क्वेश्चन थे वो भी लगभग जितने बनने थे उतने बने। तो जिन बच्चों ने थोड़ा ढंग से पढ़ा है, बुक को टाइम दिया है, उनको तो बड़ा अच्छा फ़ायदा रहा होगा। तो इस पेपर को जो हम करने वाले हैं वो भी हम दो पार्टों में करेंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं, एक पार्ट के अंदर हम ऑब्जेक्टिव और सेक्शन रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है क्वांटिटियाँ बहुत है अपने पास मैथ में क्वेश्चंस को लेकर के। तो यहाँ पे हम जो करेंगे इसके अंदर मोस्टली दो पार्टों के अंदर करेंगे। बच्चे कुछ सेक्शन को अपन सेक्शन को अपन इसमें कवर करेंगे, बाकी का दूसरे पार्ट के अंदर देखेंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े और कम से कम आप ज़्यादातर मैथ के अंदर सेक्शन में ज़्यादा बवाल रहता है। क्वेश्चन छोटे होते हैं पर ज़्यादा होते हैं बहुत सारे, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो देखिए, चलो चलते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, आप देख सकते हो ये आपका पेपर। और इस पेपर के अंदर सबसे पहले हम बातें करेंगे। ये देख लीजिए, प्रश्न संख्या 20वां ग्राफ का था और 14 से 20 तक इसके आंतरिक विकल्प वाले क्वेश्चन थे मोस्टली, जिनके अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए थे। बड़ी अच्छी सुविधा मानता हूँ मैं भी ये बोर्ड की, मैथ वालों के खास थे, तो कि हो सकता है एक आपको नहीं आ रहा है दूसरा आपको आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। फिर भी अपने पास हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण में अगर विरोधाभास है तो हिंदी भाषा के प्रश्नों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। और यहाँ पे अपन देख लीजिए, क्लियर वार्निंग थी, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना पड़ेगा और जिस सेक्शन का है वो सेक्शन में उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं बातें करते हैं इसके अंदर सबसे पहले सेक्शन ए की। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि इसके अंदर देखो सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो पहला ही क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बुक में कहाँ है ना। ये रिपीटेड जो क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे, उनको फायदा मिलता है इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअलिटी में देखो तो रिपीटेड में हर बार बोला गया है कि हम गॉफ और फॉक्स है ना कंपोजिशन फंक्शन को देंगे। पर अदरवाइज अगर जैसे कोई सोचेगा कि अरे बुक में कहाँ है, तो फिर देखो बुक में ऐसे क्वेश्चंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे, रिपीटेड क्वेश्चनों के दम पे अपना यहाँ पे चीज़ें चलने वाली है। तो शुरुआत ही ओपनिंग में आपको रिपीटेड जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक सारे टीचरों ने जोर दिया है इस पे कि आप रिपीटेड पे ध्यान दीजिए कि रिपीटेड के अंदर गॉफ और फॉग इस तरह के फंक्शंस को आप कैप्चर करो। पर गॉफ और फॉग नहीं दिया गया है, एफ में एफ का दिया गया है फंक्शन। देखो, आपको आंसरिंग करते टाइम लिखना था सेक्शन कौन सा है, ए, जिसका अपन सोल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें भी अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट, और फर्स्ट का भी कौन सा कर रहे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन को अपन को यहाँ पे लिखना था। और जो हमारा क्वेश्चन है अब इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा। एक नंबर का आया है तो मेरे हिसाब से डी सेक्शन से शुरुआत करी होगी तो बेटर फील करा होगा आपने डी सेक्शन से यहाँ पे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे कि वैसे बेसिकली अगर इसको रफली टिक कर रहे हो तो अलग बात है, पर इसके सोल्यूशन को देखो आप कैसे कर रहे होंगे। यहाँ पे एक फंक्शन बोला गया है, किससे, आर से, आर में बोला गया है, और साथ में जो एफ एक्स है, एफ एक्स कैसे खुलता है मैं फिर कहूँगा बिल्कुल एकदम देसी टेक्निक, कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए अपना ये है। देखो क्या हो रहा है, जो भी x के अंदर होता है उसके साथ हो क्या रहा है। देखो, जो भी x के अंदर होता है फंक्शन क्या कह रहा है, जो भी f है वो, जैसे कि ये देखो ब्रैकेट के अंदर कौन जा रहा है, x, ये x के साथ क्या होता है कि वो 3 में से घटता है और इस x का यहाँ पे क्यूब होता है, फिर उस पर होल लगता है, फिर 1/3 लगता है। इस फंक्शन को कैसे पढ़ते हैं कि f के अंदर जो x है उसके साथ क्या हो रहा है, 3 में से घट रहा है, x का क्यूब और फिर उस पर ब्रैकेट है, फिर उस पर 1/3 पावर लगी हुई है। तो आप सोचो कि इसमें जो फंक्शन दिया है वो देखो क्या दिया है अपने को, इसने दिया है एफ ओ एफ, फॉफ दिया है। तो फॉफ को देखो मैंने आपको शुरू में बताया, ये बाहर वाला एफ है उसको तो आप ऐसे लिख देंगे, फिर अंदर है ना ये देखो ऐसे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, और आप ब्रैकेट भी मैंने आपसे बोला था अच्छे से इसको ऐसे लगा दिया करो, इसके अंदर इस एफ एक्स को लिख देंगे। इसका मतलब ये होता है फॉफ का कंपोजिशन फंक्शन में, ये बाहर वाला मैंने बाहर से बता दिया है वैसे। अब आप देखिए बाहर वाला है इसको तो आप एफ रहने दीजिएगा, और इसके अंदर वाले एफ एक्स में ये जो एफ एक्स वाला पूरा फंक्शन है ये ऐसे कैसे लिख देना, ऐसे 3 माइनस के एक्स पे क्यूब ऐसे आ रहा था, ये देखो 1/3। ध्यान से देखना आप, ये हो चुका है। अब देख लीजिए जरा
क्या कहता है, ये बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, यहीं पे उड़ जाएंगे कुछ लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी एफ के अंदर आते हैं, जो भी एफ के अंदर आते हैं उनके साथ होता क्या है, उनके साथ क्या होता है। तो देखो सबसे पहले उनके साथ ये आ रहा है एफ के अंदर, अब एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे एफ के अंदर कौन आया है, ये पूरा जुगाड़ आया है, ये जो आ रहा है ना, ये पूरा जुगाड़ आया है। देखो अब इसको अगर मैं इसके अंदर रखूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, 3 तो एज इट रहेगा माइनस, अब देख लीजिए इस x के स्थान पे, तो मैं एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ इसके अंदर यूज़, एक और ब्रैकेट मैं इसके अंदर यूज़ ले लेता हूँ। तो देखो इस x के स्थान पे ये पूरा आएगा 3 माइनस एक्स पे क्यू, और इस पे पावर कितनी थी 1/3। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो भी f के अंदर होता है उसका क्यूब होता है, तो f के अंदर ये पूरा है तो मैं इसका क्यूब करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, ऐसे लगा दूंगा 3, लगा दिया। फिर बाहर क्या होता है, इस पूरे की पावर 1/3 होती है, तो मैं इसके ऊपर पूरे की पावर 1/3 लगा दूंगा। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे एफ ओ एफ जो निकाल रहे थे वो क्या बन जाता है, एफ ओ एफ को खोला था ना हमने, तो ये देखो अंदर क्या हो जाएगा 3 माइनस का। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या सीन बनने वाला है, इसके अंदर ये है, तो पहले इसमें पावर सिस्टम से बोलो 3 से 3 ये पावर कट जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा 3 माइनस के क्या बच जाएगा एक्स क्यू, इसके ऊपर 1/3 पावर चल रही है। तो देखिए यहाँ पे एफ ओ एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाता है 3 माइनस के 3 और प्लस का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब, और इसकी पावर कितनी हो जाती है 3। देख लो पहला ही क्वेश्चन है, और पेज का साइज देख लेना आप तरीके से, अगर क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि ऊट पटांग तरीके से आप जल्दी से कर नहीं सकते, तो पहला ही क्वेश्चन देख लो आप, लेंथी, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये लेंथी ऐसे हो जाते हैं, आपका मूड खराब कर सकते हैं लेंथी हो गए तो, देखो है ना। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास अब लगभग हो चुका है यार, मेरा ऑप्शन मिलने वाला है मुझे, देखो 3 से 3 कट गया, ये रह गया एक्स क्यूब। अब ये देखो पावर सिस्टम वाला सीन होता है, तो आप इसमें 3 से 3 कैंसिल, फिर क्या आ जाएगा एक्स, यानी एफ ओ एफ मुझे बोल रहा है कि एफ ओ एफ एक्स का जो मान है वो एक्स आएगा। तो सोचो जरा एक्स किस ऑप्शन में रहने वाला था, एक्स अपना इस ऑप्शन में रहने वाला था, तो यहाँ से मुझे जो आंसर है मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला था, जिसका उत्तर है मेरे पास एक्स। तो आप देख सकते हो मैंने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पहले क्वेश्चन को अच्छा फोड़ा है, अच्छा दिया गया है, ये मान लीजिए आप, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते, हल्का स्तर है, ठीक। और देखो कभी ऐसा भी नहीं है अच्छी खासी पावरों का, यानी आप ये मान लो आप 12वीं क्लास का पेपर नहीं देने गए, आप 7 8 9 10 11 12 का पेपर देने गए हो। बोर्ड वालों की मनसा ये है कि आप 7 8 9 10 11 12 का पेपर दे रहे हो, आप 12वीं क्लास का पेपर नहीं दे रहे हो। तो कोई बच्चा सोच रहा है ना मैं 11th और 12th के हिसाब से चला लूंगा मैथ को, तो मैथ के अंदर ये दाल गलने वाली नहीं है आगे, आपको शुरू से ही इंटेलिजेंट पर्सन रहना पड़ेगा, 7 8 9 10 सब अच्छे से कवर होना चाहिए, 11 12 इवन। कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट कहाँ फोड़ेगा बता नहीं सकते आप। देखो पावर सिस्टम, इसमें एक फॉर्मूला लगा है, अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे इसका सहयोग रहा है, इसका सहयोग रहा है, देख लीजिए आप। और ये कौन सी क्लास में आता है, आप अच्छे समझदार हो, आप बता सकते हो कौन सी क्लास में आ रहा है, देखो पावर सिस्टम वाला। तो यहाँ से देख लीजिए अपन ने एक क्वेश्चन फोड़ लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाँ आपका मनोरंजन के लिए एक तरह से, है ना। सेकंड क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हो, देखते उड़ा दिया होगा बच्चों ने, इसको देखना चाहा होगा तो देखो इसके अंदर आप तो सीधा सा ये देखना कि यहाँ पे बोला क्या है, ये बोला है, देखो पहली बात अपन को जो ऑप्शन वाले थे, मैं आपसे लाख बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन वाले में बेटा ऐसे ऑप्शन बना के आया करो, फिर इसके अंदर इसका सोल्यूशन आप यहीं पे कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है रफ फेस तो यूज करने पड़ेंगे। अब कई बच्चों ने तो इसको वक्त ही नहीं होगा तो ऐसे उड़ा दिया होगा इसको डायरेक्ट वे में, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट भी कर लीजिए। अपन इसको थीटा मानते हैं, और थीटा मानते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/√2, ये हो जाता है अपना साइन थीटा। अब साइन थीटा के अंदर देखो आप ये कितने का वैल्यू होता है, ये होता है अपने साइन π/4 का, नेचुरली जो वैल्यू होता है वो ये होता है, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा π/4। अगर ये किसकी रेंज को बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स की रेंज को, तो ये π/2 से π/2 को बिलोंग भी करता है। तो मेरे दोस्तों इसमें जो आंसर रहने वाला है π/4 आपका ठीक रहने वाला है, तो ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट ही उड़ा देंगे 1/√2 को देख करके, हाँ साहब हो गया, हमें बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। तो देख लेना आप, तरीके होते हैं, तरीके ऐसे ही होते हैं सॉल्व करने के। अब ये तो ऑब्जेक्टिव है तो आप इसमें डायरेक्ट भर लो तो खुश हो लो। बाकी का क्या है कि इंटेलिजेंसी का टेस्ट तो ऐसे ही होता है कि एग्जामिनर चेक करने बैठेगा तो बंदे ने तरीके से फूटते हुए करे हैं क्वेश्चनों को, ढंग से कैसे सॉल्व करें हैं, तो इसमें मूड नहीं मानना पड़ रहा ना, उसको सोल्यूशन उसके आगे आंखों के सामने लगा हुआ है पूरा, तो आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी का ये तो बिना सोल्यूशन के पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करोगे आप डायरेक्ट इसको, है ना। कोई अपने जेई का एग्जाम तो हो नहीं रहा है, अपना राजस्थान बोर्ड का एग्जाम है, तो डेस्क्राइब पैटर्न पे ही देखना होता है। आ जाइए थर्ड। हाँ इसको कह सकता हूँ कि इसमें आपको टाइम कम लगा होगा इसको देखने में। क्या बोल रहा है कि स्क्वायर आव्यू यानी वर्ग आव्यू, तो वर्ग आव्यू में आपको पता है वर्ग में दोनों भुजाएं समान होती है, तो यहाँ भी m बराबर n सही ऑप्शन रहने वाला है। देखो आप m बराबर n सही ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि वर्ग का मतलब ही क्या होता है, ये दोनों बराबर होंगे, तो मुझे लगता है सी ये आपका ठीक हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बारे में दिया गया है नंबर 4th पे, इसके भी ऑप्शन को मैं ऐसे कर देता हूँ। फिलहाल मैं इसका देखना चाहूँगा क्या कह रहा है ये। पहले तो देखिए जब भी ऐसा कर रहा है तो ये देखो क्या बोल रहा है 2 और a, तो 2a की जगह मैं डायरेक्ट ये लिखना चाहूँगा, कितना आ रहा है मेरे पास देखो 2 3 1,
उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और बी की जगह पे ये पूरी मैट्रिक्स। अब देखो बस निगाहों का खेल है मैथ के अंदर। निगाहों का खेल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देखो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कह रहा है वो सही सही लिख दें अपन, कहीं मालूम पड़ा उतारने में गलती कर दे तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो अंदर 2 इधर बन जाएगा, 4 इधर बन जाएगा, 6 इधर बन जाएगा, 4 इधर बन जाएगा, 6 इधर बन जाएगा, 2 इधर बन जाएगा, माइनस इसके अंदर देखो 3 -1 -1 0 3 2। अब आपको पता है सेम ऑर्डर होते हैं ना, तो जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर 2 माइनस का 3 कर सकते हो, 4 और प्लस का 1 हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेना भाई इसको, 4 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 माइनस का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ऑल ओवर तो रिजल्टेंट देखते हैं तो क्या आ जाता है, 2 में से 3 जाते हैं तो कितना आता है, देखो माइनस का 1 हो जाता है 5। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे -1 5 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है भाई साहब, पर दिल ना माने, इसमें ऑप्शन ए टिक कर सकते थे अपन, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखो ये रहा। पर यहाँ पे देखो आगे थोड़ा सा और सॉल्व करके देख लेना, 4 और 1 5 दिख रहा है कहीं पे, हाँ अभी तक मिल रहा है मुझे, और फिर 6 भी मिल रहा है इसके अंदर से, फिर 6 में से अच्छा ठीक है ये 3 घटाइए तो 3 आ रहा है, और यहाँ पे 2 0 आ रहा है क्या, देखो ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या अपने को, -1 5 हो गया, 5 6 हो गया, और 3 0 हो गया। तो भाई साहब ये ऑप्शन अपने को मिल रहा है, तो मन तो यही कहता है कि अब इसको टिक करना उचित है, तो यहाँ पे ए हो जाता है देखो। तो यहाँ पे अपने पास ये दोनों क्वेश्चंस में आंसर अपने तकरीबन ए बन जाते हैं। ठीक है भाई लोगों, तो यहाँ तक का तो देखो अपना ये एक 4 क्वेश्चन करे थे अपने, और लगभग चारों क्वेश्चनों के अपन ये देख चुके हैं। बाकी का क्लियरेंस और कर देता हूँ, देखो मैं आपको ये इसके मैं सॉल्यूशन भी ग्रुप पे ऐसे कैसे ये डाल दूंगा, बाकी का आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, तो आप देख लीजिए। अगर आपने पहला पेज फोड़ा है तो आपके 4 नंबर आपके होने वाले हैं। अगर आपके आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका x आंसर आ रहा था, सेकंड क्वेश्चन में आपका π/4 आंसर आ रहा था, थर्ड में m बराबर n आ रहा था, और आप फोर्थ वाला जो कर रहे थे उसमें a ऑप्शन यानी -1 5 5 6 3 0 आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो अपन देख चुके हैं इसका चारों क्वेश्चनों के आंसर अगर आपके याद चुके हैं तो 4 नंबर इस पेज के आपके बन चुके हैं दोस्तों, 4 नंबर आपके इस पेज के बन चुके हैं। देखिए चलते हैं देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई साहब क्या चाह रहे हैं, देखो थोड़ा सा क्या है, अच्छा मानता हूँ कि ठीक है अच्छा पेपर है, अच्छी चेक अच्छा उन्होंने इस्तेमाल करा है और खूब सही पेपर दिया है। बच्चे यूँ नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, और मास्टर यूँ नहीं कह सकते ज़्यादा आसान है या ज़्यादा टाइट है। तो पेपर लेवल ठीक है, होना भी चाहिए कि मैथ का ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा होगा, तो देखो तो यहाँ पे हम नंबर 5 कर रहे हैं, इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या है डिटर्मिनेंट 5। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप समझ पा रहे हो ना तो ये ऐसा गेम है, देखो ए अपन इसको ऐसे करते थे ABCD इस तरह की तो दिख रहे होंगे आपको इसको, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे, AD - BC निकालते थे। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लेता हूँ, तो देखो मैं हो जाएगा इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ x+1। आप लोग डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लेना, मेरे को थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि ये a हो गया मेरा, और मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ पे भाई b क्या हो जाएगा x-1, और c क्या दिख रहा है देखो अपने को x+1, बात वही पढ़नी है, और d क्या दिख रहा है देखो यहाँ पे x+1। तो आप AD करते हो तो बताओ x² - x+1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, x+1 से, माइनस BC करते हो तो x-1 एंड x+1 ये अपने पास हो जाता है। तो फाइनली आप देखिए अपने पास क्या बन जाता है, यहाँ से अपन बोलेंगे ये बन जाएगा x² - 1, और यहाँ से क्या बनने वाला है इसको देखो आप, ये अपने आप में फॉर्मूला है क्या, एक बार प्लस में फिर उसी का स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है x+x³ + 1³ ये बन जाता है। तो ज़रा देखो मैं अगर इसको 2 मिनट के लिए सॉल्व करूँ तो ये अपने आप में क्या हो जाता है x³ + 1 - x², और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है ये वाला कहीं ऑप्शन हो तो अपन इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेना ये क्या बन रहा है x³ हाँ ये ठीक है, तो ये हो रहा है x³ - x² + 2। तो कहीं दिख रहा है क्या आपको ये ऑप्शन, देखो कहीं भी दिख रहा हो तो आप इसको देखो, कहीं नहीं दिख रहा, अरे कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये अपना x³ - का x² ये दिख रहा है ना, देखो सही है ना ये वाला। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल एकदम इसमें बढ़िया लगने वाला है। तो ऑपरेशन जो है ना ऑप्शन अपना नंबर सी है ना, तो सी फॉर कैट, कैट बिल्ली, तो ये अपना सही रहने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सेकंड जो इसमें दे रखा है नंबर 6, तो नंबर 6 को अपन कर लेते हैं एक बार और। देखिए यहाँ पे नंबर 6 के अंदर अपना क्या रहने वाला है, देख लीजिए आप। ये मैथ्स में यूँ कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं आसान है, मैथ में नंबर आ जाते हैं, कहाँ से आसान होते हैं भाई साहब। हर एक ऑब्जेक्टिव में भी अपन को पेन घिसना ही पड़ता है, यहाँ पे कोई फ्री में नंबर नहीं रहने वाले होते, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, माथा खराब होता है भाई मैथ के पेपर में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप मैथ को अपन ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ साहब कर लिया कुछ भी आ गए, मेहनत होती है भाई, ऑप्शन में हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ तक तो कहाँ पहुँचोगे।
यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है, यहाँ इसमें मुझे ढूंढना है, मेरे को जो ये क्वेश्चन दिया है ना इसके अंदर ये दे रखा है 2x+3। बताओ किसको आप डायरेक्ट कर लोगे, रट के जाओगे क्या, सारे सारे आंसर रट के थोड़ी ना जाओगे भाई। तो d/dx बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो फाइनली मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि मैं क्यों ना इसका एक तरह से मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू करेंगे अपन किसके, x के कर देंगे। तो यहाँ से देखो 2x का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से देखो 3y का हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y का कर रहे हैं ना अपन, तो साइन y का कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos y, और यहाँ भी आ जाएगा dy/dx। अब बेटा ये तो बुक के ही सवाल है तो इनमें आप ज़्यादा लोड मत लेना, cos y dy/dx कहीं ज्ञान दोगे हाँ साहब आउट ऑफ सिलेबस से आ गए, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई। वैसे तो मैथ वाले बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं, जो चीज़ है वही कहेंगे, नहीं तो कहेंगे ही नहीं। dy/dx cos y माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब बंदे ने आपसे पूछा क्या है, बंदे ने सिर्फ इतनी सी बात करी है कि भाई आप dy/dx बताओ ना, मामला साफ है पूरा। तो देखो ये कोई ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा हो ना, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो ये कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अंदर कहीं दिख रहा है क्या ये ऑप्शन, देखो जरा कहाँ पे पड़ा हुआ है ये, cos y-3 मेरे नीचे आ गया है, मेरा बी ऑप्शन आ रहा है, इसमें बी बोल रहा है ये। तो बी फॉर ब्यूटीफुल, देखो आप बी फॉर ब्यूटीफुल, ये अपना आंसर सही रहने वाला है, देख लेना भाई एक बार, यही है ना। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास ये दोनों अपन ने आंसर्स किए हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे नंबर किस पे चलते हैं अपन, नंबर चलते हैं 7th और 8th पे। 4 सवाल फिर 4 नंबर अपने लिए आए हैं, देखो आप अगर हमने इसको 4 डाला तो मतलब समझो आप 4 4 8 नंबर के खेल अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको, सॉरी पहले अपन इसमें ऑप्शन के लिए जगह छोड़ेंगे भाई, ये जरूर है छोड़ना क्योंकि ऑप्शन वाला ही दिया है ना इसने। तो y बराबर इधर क्या दे रखा है, cos इनवर्स दे रखा है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स। अरे देखते ही पहचान गए होंगे रे, देखते ही पहचान गए होंगे इसको तो, कि x बराबर tan थीटा ऐसा कुछ रखो। पर आगे देखो, आगे सुन लेना, दूसरी में अवकलन मिक्स करिए, इसमें हल्का नहीं ले सकते आप इसको, 2 एक्सरसाइज होगा एक साथ दे रहा जुगाड़। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, देखो x बराबर क्या रखने वाले हैं रे अपन, tan थीटा। तो बताओ यहाँ से थीटा अगर कोई निकालेगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे इसका फिर गर्दा उड़ा दो भाई, देखो यहाँ पे आराम से हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो जरा सोचना इसके अंदर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, और यहाँ क्या रखेंगे अपन, देखो यार किसका फॉर्मूला है रे, ये किसका फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स से cos, ये तो देखो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो प्रॉपरली तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डायरेक्ट चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा को अपन बोल सकते हैं 2, और ये थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। तो मेरा फंक्शन आपके सामने है, क्या आ गया, tan इनवर्स x। अब बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अरे इनसे पूछो रे, इतना सवाल दे दिया तो ये 2 नंबर के लेवल तो यहीं दे दिया, और ऑब्जेक्टिव में दिया है बेटा। ऑब्जेक्टिव सस्ती जुगाड़ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में उतनी मेहनत करवाएगा ये। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d/dx 2, और इसका जब अपन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो जरा देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा d/dx, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो ये देखो रे, कहीं मिले तो बताओ इसको, कहीं फंसा नहीं फंसा ये अपना ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 2 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सी में दिख रहा है। तो सी लगा देना, सी फॉर फिर चुड़ैल आ गई, देखो यहाँ पे है ना। तो यहाँ से अपने पास 7 सवाल अपन ने ये देख लिए हैं। नंबर 8 की बारी, और अब की बार इसकी देखो, इसमें क्या रहने वाला है अपने पास 8, इसमें वेट कर रहे हैं कौन आएगा यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर देखनी है। अरे यहीं से पकड़ लीजिए रे इसको, तो यहीं से इसको दबोच लो। देखो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो किस में परिवर्तन करवा रहा है, क्षेत्रफल में, किसके सापेक्ष रहा, r के सापेक्ष। और जुगाड़ क्या दिया है कि r बराबर 5 है। अब ये देख लो रे भाई, वृत्त की त्रिज्या है वो 5 हो, तो बताओ आप इसमें परिवर्तन की दर। तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो बेटा इसमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है रे, और क्षेत्रफल क्या होता है, और वो भी किस पे, r बराबर 5 पे अपन निकाल देंगे। तो बताओ क्षेत्रफल में देखो ये अवकलन करोगे तो क्या आएगा पाई, और d/dr किसका r स्क्वायर, फिर जो आ रहा है ना उस पर अपन लिख सकते हैं कि किस पे निकाल रहे हैं अपन, r बराबर 5 पे। तो देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2πr, r बराबर मुझे 5 पे निकालना है, तो कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई गुणा 5, यानी मुझे लगता है बेटा ये आ जाएगा 10 पाई। अब बेटा इसमें यूनिट लगाने की बारी आई है, देखो ए सेंटीमीटर में तो क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या लगा देंगे cm। अब यहाँ पे देखो, अब कमाल की बात है, देखो लो भाई यहाँ पे बंदों ने 10 पाई दिया है कि कहीं पे देख लो ये 10 पाई दिया है, पर जुगाड़ के देख लीजिए यूनिट ना दी। अब मुझे अच्छा नहीं लगा ये ऑप्शन, फिर यूनिट क्यों दी, जब आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई यूनिट होनी चाहिए तो यूनिट यहाँ भी होनी चाहिए थी। पर
जो सो है देने वाले की मर्जी, उसने 10 पाई से तो आपको 10 पाई वाला आंसर यहाँ पे सीधा ठोक देना था। तो देख लीजिए इस तरह से ये पेज आपका जो स्लाइड में आया, इसके अंदर अपने पास कितने क्वेश्चन थे जरा देख लेते रहे। ऊपर कहाँ क्या लपड़ा फंस गया, तेरी बुरा मान गया यार ये तो। हाँ ठीक है, ये अपना इस स्लाइड पे ये 4 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ किस किस को आप उड़ा चुके हो। देखो यहाँ पे ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए दूसरे पेज के अंदर जो आपके पास जो आंसर आए हैं वो है, एक तो एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपका एक तो ये आंसर ठीक रहने वाला है, सी ऑप्शन जिसके अंदर आ रहा था। फिर दूसरा आ रहा है आपके पास बी ऑप्शन, बी फॉर ब्यूटीफुल कहीं है क्या, देखो तो इसके अंदर 2 अपॉन कॉस बाई माइनस 3 वाला सही आंसर रहने वाला था। तो तीसरे नंबर का देखिए आप, जो आपके पास आ रहा है इसके अंदर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सी चुड़ैल सही आंसर रहने वाला था। और आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 8 के अंदर आपका 10 पाई है, जो आपका सही आंसर रहने वाला था। तो इस तरह से 4 नंबर भी आपके हुए। तो यहाँ पे अगर जिन बच्चों ने ये सारे कर रखे हैं तो 4 नंबर भी आपके पूरे पूरे डन है। अब चलते हैं अपन अगले पेज पे, देखो क्या कह रहा है, ये देखो ये देखो, ये अभी लगने वालों को लग रहे होंगे कि साहब ये क्या है। देखो जो बच्चे ब्रिलियंट है और शुरू से ही ये दिमाग लगा के रखते हैं कि इसमें क्या नया चेंजमेंट है, उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि अगर ये 10वीं क्लास के बच्चे को अगर ये इंटीग्रेशन उठा के देते तो वो बच्चा वो भुड़िया है इसको। तो देखो सेम क्वेश्चन है, वही 10वीं क्लास में जिनसे सामना नहीं हुआ ना 12th में, वो आपका सामना 100% करने वाले हैं, और वहां से आपको जुगाड़ू नंबरों की जुगाड़ होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अपन चल रहे हैं, ये है जो आपका क्वेश्चन नंबर 9, और जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे महाराज कौन से आने वाले हैं। तो देखो अपन इसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और देख लो लोग कहते हैं, लोगों के कहने का क्या है, यूँ कहते हैं ना कि मैथ में तो बहुत आसान है, मैथ में भाई साहब मैथ कुछ भी आसान नहीं है। इसी वजह से तो मैथ जो स्ट्रीम है वो लेने की सोचने में ही हालत ख़राब हो जाती है कई बार कि साहब क्या है, क्योंकि इसके अंदर वो प्योर मेहनत है, बिल्कुल एकदम प्योर मेहनत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा और सब्जेक्टों में नहीं है, पर मैथ में आपको आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी ही पड़ेगी और ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए वन वन को बेचारों को आपने देखा होगा कि आपने ऐसी भी कोई आइडेंटिटी कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, क्योंकि इसके बिना नीचे इस तरह के कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कि कैसे आप इंटीग्रेशन करोगे। तो अपन किसी उल जुलूल ट्रिक के चक्कर में तो पढ़ेंगे नहीं, तो सीधा अपन को यहाँ पे ये लिखना है ना, आप माध्यम बनाइए। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप लोग माध्यम बनाए, किसको, अपनी प्रीवियस क्लासेस को, अपने भूतों को दोस्त बनाओ मैथ के अंदर, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए यहाँ से जब अपन इसमें अपन अगर इंटीग्रेशन खोल के बता रहा हूँ, आप लोगों ने धुआंधार उड़ा दी होंगे इसको ऐसे ही। कई बच्चों को तो इतना डायरेक्ट करने का शौक होता है, पूछो बता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें डायरेक्ट करने का इतना शौक होता है, वो ऐसे उड़ाते हैं, कबूतर उड़ा देते हैं इनके एकदम, है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ इसको मैं कैंसिल करता हूँ, है ना। वैसे ये ट्रिक को कटती नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसको काट नहीं सकते, आप इसको सीधा कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन ये बन जाता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन में देखो ये दोनों कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जाने पहचाने से लग रहे होंगे आपको, इसको क्या बोलते हैं अपन, देखो ये बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बन जाता है कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे भाई समझदार हो, मुझे बता दो इनका क्या मतलब होता है। ये किसका आ रहा है, टेन एक्स, देखो रहा टेन एक्स का कहीं थोबड़ा दिख रहा है क्या अपने को, अरे टेन एक्स तो कईयों में दिख रहा है। बात ये है कॉसेक, और एक सी वालों के माइनस में होते नहीं होते, तो कॉसेक कॉट एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का ये आएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। देखिए रे इसका गर्दा उड़ा दिया, यहाँ पे अपने पास आ रहा है ये, और यहाँ पे क्या लगाना है, इसके साथ साथ सी भी लगाना है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सी वाला ऑप्शन वैसे ही ऑप्शन वाला है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कहाँ है, सब में सी लगे हुए हैं, ठीक है। 10x, ये देखो कितना डीप सेंस बढ़ाया है यहाँ पे, देखो सेम सेम से आपको ऑब्जेक्टिव दिए, तुक्के लगाने का जुगाड़ खत्म मेरे। तो देखो आपको ऑप्शन बी नंबर इस पे सही होने वाला था। तो बी पर एक बार फिर बी पर आपको मिलता है ब्यूटीफुल, देख लीजिए आप, आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। अब नंबर 10 नंबर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलाकारी आपके साथ खेल दी जाती है। वक्र वाले के अंदर से एक सवाल दे दिया जाता है, सवाल को थोड़ा समझना। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो वक्र क्या दे रखा है इसने, पहला दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर, सॉरी इसमें देखो वापस से ऑप्शन की जगह नहीं छोड़ी, और ऑप्शन की जगह नहीं छोड़ी तो भाई लाद देने में टाइम नहीं लगाएगा ये। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको वक्र दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x दे रखा है। इसको पहचानो, ये है कौन, पैराबोला लगता है आपको या एलिप्स लगता है, क्या लगता है।
फिर उसके बाद देखिए इसने बोला है वाई अक्ष व रेखा वाई, है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसके जब आप इसको डायग्राम को भी ड्रॉ करोगे तो इसके अंदर जो कह रहा है उसका देखना। यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है ये एक्स है और ये आपका वाई है, तो 3 पर इसने एक रेखा खींचने का बोला है, वाई बराबर 3 पर। तो वाई बराबर 3 यहाँ मान लो सपोज दैट ये आ रही है, इस पर आपने एक रेखा खींच लिया है। फिर क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन फॉर्मेशन आई है ये आपके किसकी आई है, आपके बिल्कुल एकदम बातें करूँ तो मैं ये पैराबोला की आई है। तो पैराबोला की स्ट्रक्चर आपने ऐसा, अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि आप इसके अंदर ये डायग्राम फायग्राम बनाओ, क्यों ऑब्जेक्टिव वाला था ना, आपके दिमाग में होना चाहिए था। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ जो लेयर लूँगा, पट्टी लूँगा, वो इस तरफ लूँगा नहीं लूँगा, वाई एक्सिस भी यहीं पे और ये वाई बराबर 3 वाली जो रेखा है इसका भी यहीं पे, और वाई स्क्वायर बराबर 4x वाला भी है। तो दादा यहाँ पे वाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और इसमें जो फंक्शन बनेगा वाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ निकालेंगे, देखो 0 से 0 और इसकी रीडिंग क्या होगी 0 से 3। तो दादा इसके अंदर जो अपन एरिया निकालने वाले हैं, एरिया वो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ 3 रखूँगा, ये 1/4 वाई स्क्वायर वाला है और इसको बेटा उड़ा देना है आपको। जब वाई स्क्वायर में तो आप जानते हो यहाँ पे डी वाई आने वाला है ही है, तो ये हो जाएगा 1/4, इधर से आएगा y³ देख सकते हो आप, 0 से 3 इसमें बन जाता है। तो यहाँ से आप बोलोगे 1/4, अब यहाँ से एक 1 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास 3³ माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0³ तो कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो ये हो जाता है 1/4, ये हो जाता है 1/3। और अब जरा इसमें सोचो कितना आ सकता है, 3 3 होती 27, 27 यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा 3 9 27, 9 बार 9/4 के आसपास कोई आंसर हो तो देख के बताओ। देखिए भाई इसमें 9/4 वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर, वो कौन सा दिख रहा है, सी। तो यहाँ पे C4 फिर अगेन कौन आ जाता है, C4 अपन कह सकते हैं इसके अंदर वापस आ गया, यानी बिल्ली आती है वापस। और बिल्ली तो कई बार ही आती है, रे वापस क्यों आएगी, कई बार ही आती है बिल्ली तो वापस। तो देख लीजिए यहाँ से अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मान सकता हूँ टाइम खा रहा है और टाइम खाएगा, या तो आप रट के गए होंगे ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें तो अच्छे से आता है, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप रट के नहीं गए होंगे तो 100% आप जो रटने वाले बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट भी अटेंड कर सकते हैं ना, पर मैं तो एक जेन्युइन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जेन्युइन स्टूडेंट अगर इसको सोल्व करने बैठेगा तो बेचारे के सामने स्ट्रगल तो होना निश्चित है। बाकी का अपन कह सकते हैं कि अगर बुक के सवाल मिल रहे हैं तो हम उसको ये नहीं कहते कि ये पेपर ऐसा है वैसा है, आप इसको इजी गोइंग कह सकते हो, अच्छा पेपर है। तो लेवल अच्छा रहने वाला है। देख लो आप पहले में आ रहा था अपने 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसका आंसर ये होने था। और जो अपने पास दूसरा आ रहा है इसमें 9/4 इसका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे बेटा कोई भी गड़बड़ घोटाले नहीं है, ठीक ठाक अपना ये सवाल चल रहा है। अपन चलते हैं नेक्स्ट, और ये आपका जाना माना पहचाना सवाल आ गया जिसको तो टीचरों ने पहले ही बता दिया होगा कि साहब इस तरह के तो आते ही हैं, और देखो ये कॉलेज सिलेबस पे भी आधारित है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि साहब ये ऐसे डिसाइडेड होते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं नंबर 11 जो आप सॉल्यूशन करने वाले हो, तो बेचारे ने क्या पूछा है, अवकल समीकरण इसकी। तो देखिए यहाँ पे कोटि पकड़ने का तो बहुत अच्छा तरीका है ना, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ढूंढ लो कौन सा है। ऑर्डर ढूंढने का एक सीधा तरीका है, कितने ऑर्डर का हाईएस्ट इसमें डेरिवेटिव हो रहा है, तो हाईएस्ट बोल सकते हैं इसमें से 2, तो आप तो सीधे इसमें आंसर लगा देना। डेरिवेटिव जो है ना वो आपके सेकेंड ऑर्डर का है, बात खत्म। अब आ जाइए इनमें से, अरे वाह वाह शाबाश, ये देखो आपको ये बहुत सारा, ये सारे सब्जेक्ट साइंस के सारे सब्जेक्टों में पढ़ा होगा आपने, ये मैथ ही क्या कहनी बात, ये तो साइंस के आपने सारे सब्जेक्टों में पढ़ा होगा, ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। तो इसमें भाई साहब देखो A4 अमृता है ना, A4 अग्नि सारे हो चुके। अब देख लीजिए यहाँ पे भी कौन सी है, सदिश राशि। सदिश सदिश मतलब जिसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन बेटा कहाँ होती है, टाइम में डायरेक्शन होती है क्या, मैं 2 घंटे से मतलब मैं इसमें टाइम में कोई डायरेक्शन होती है क्या, टाइम में आप देख सकते हो डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। आयतन, आयतन किसी का आयतन आपने निकाला, वॉल्यूम निकाला, तो उसमें कोई डायरेक्शन का महत्व नहीं होता है। गति, गति करते हो आप, तो गति में देखिए गति कहते किसको है, अगर अपन देखते हैं इसमें तो अपने पास एक फोर्स, ये फोर्स वाला देखिए आप, फोर्स में तो अपने सदिश ही आता है ना एम ए वेक्टर। गति का तो अपन कह सकते हैं स्पीड, स्पीड चाल। देखो ये गति को छोड़ो, हिंदी को और इंग्लिश को पकड़ो, स्पीड, स्पीड चाल। तो चाल में दिशा का कोई मतलब नहीं होता, किस चाल से चल रहा है वो ये देखा जाता है, क्योंकि इसका तो आपने पढ़ा होगा स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी आपकी आदिश होती है, टाइम भी आदिश होता है, तो ये तो रहने वाली है ये। तो अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है C4। देखो फिर वापस से आ जाता है आपका C, और C4 फिर बिल्ली आ जाती है आपके। देख लीजिए इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आप सीधा चाहते तो यहाँ लिख के आ जाते, फोर्स हो रहा है साहब भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी का देख सकते हैं अपन इसके नंबर, सवाल नंबर 13 के। और सवाल नंबर 13 क्या कहने वाला है, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर को अपने किस तरह से दिया है, ए वेक्टर को अपने पास दिया गया है, हाँ ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो मेरा थोड़ा सा अलग टेक्निक है, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं इसका आंसर यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। देखो आई वेक्टर, फिर दे रखा है -k 2j वेक्टर, फिर दे रखा है अपना k वेक्टर, फिर देख लीजिए आप b वेक्टर यहाँ लिखा है,
और भाई ने कैसा दिया है, माइनस का 2i दिया है, फिर उसके बाद में 4j दिया है, फिर उसके बाद में 5k दिया है। अब आप बताइए यहाँ पे एक और वेक्टर दिया है नहीं दिया है, सी वेक्टर दिया है जिसके अंदर क्या दिया है, आई वेक्टर दिया है, इसके अंदर माइनस का 6j दिया है, और इसका माइनस का 7k दिया है। मुझे थोड़ा सा इसमें जो बताना है, तो मैं बोल रहा हूँ इनका जो योगफल है वो मान लो डी वेक्टर मान लीजिए, 2 मिनट के लिए आप इसका पड़ोसी मान लीजिए डी वेक्टर है। डी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो आप लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। देखो इसमें आई और आई 2i, तो 2i गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0i। फिर देखो 6i 2i 8i 4 गए, 8i और 4 गए, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4j बच जाएगा। फिर देखो 5 और 1 6, तो k आए और 7 गए, तो कितना बच गया, माइनस का k। तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन ऐसा देखने की कोशिश करें जिसमें माइनस में आ रहे हैं दोनों ही बंदे, और फिर 4j और k भी आ रहा है। तो माइनस वाला ऑप्शन वाला मुझे लगता है ए ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आ जाता है आपके ए ऑप्शन। देख लीजिए बेटा, मैंने आपका ये पेज भी कर दिया है, और यहाँ आपके 2 2 4 5, अब ये जो आया है वो कड़का करेंगे अपन 5 नंबर का। तो 8 पहले लाए आप और 5 ये ला रहे हो, तो देख लीजिए जरा इसके अंदर एक बार आंसर मैचिंग जरूर करिएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इसमें आंसर का, एक में तो मेरे आंसर कितना है इसमें 10x माइनस कॉट एक्स आ रहा है ना, और यानी ऑप्शन नंबर बी। और फिर उसके बाद आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर जो इसके अंदर है, कौन सा सवाल था ये देखो, हाँ तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया रहा है भाई, हाँ 9/4। तो इसमें भाई साहब थोड़ा सा ऑप्शनों के हिसाब से देखना, 9/4 कौन से में आ रहा है, हाँ सी आ रहा है, ठीक है ना। और 9/4 जो इसका आंसर है। इसके बाद आप देख लीजिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑर्डर पूछी गई थी, तो ऑर्डर आपको D2 के हिसाब से बतानी थी। तो मेरे पास जो ऑर्डर आ रही है ए ऑप्शन सही हो रहा है। और इसमें जो एक क्वेश्चन था जिसमें एडिशन पूछे गए थे, तो इसमें भी ए ऑप्शन ठीक रहने वाला था। तो यहाँ पे वापस से आप देख सकते हो कि 5 नंबर आपके खाते में जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, A4 अमृता और A4 अमृता, ये भी ठीक है ना। तो अमृत तो खूब पी लिया, अब आगे चलते हैं। देखो थोड़ा ये आ रहा है सी। यहाँ पे देखिए नंबर 14, और अपने इसमें भी रह जाते हैं भाई, अभी तो और सवाल बच रहे हैं। देखो इसमें इसको भाई को यहाँ लाने दो, थोड़ा सा यहाँ लाने भाई, थोड़ा चल। हाँ, यहाँ पे देखो अपन इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, और सोल्यूशन के अंदर नंबर 14 करने वाले हैं। 14 के अंदर देखो क्या दे रखा है, इसका इकाई सदिश पूछा गया। अरे आप जानते हो रे यार, इसके अंदर इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, अरे कैप निकालते हैं ना, ये सदिश होता है इसका, ये यहाँ पे ये परिमाण होता है। तो बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाना रे, इसके अंदर आई हुआ, जे हुआ रे, और 2k हुआ रे, और इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, देखो 1 पे स्क्वायर 1 पे स्क्वायर रे, और ये हो जाएगा 2 पे स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाता है, आई है, जे है, फिर कौन है रे, के है। अब जरा सोचिए रहे इसके अंदर क्या आ जाएगा रे, ये हो गया 1 और 1 और 2, और ये हो गया 2, 1 और 1 2 2 कर दिए मैंने सीधे ही, और ये कर दिया 4। तो यहाँ पे जो ए कैप आ रहा है ना, वो इस तरह का आ रहा है, देखो आप आई कैप अपॉन √6, या फिर इसको आप थोड़ा सा देखें किस ब्रांड, हाँ हाँ ऐसे ही है, सीधा ही लिख रखा है भाई। ये लो, यहाँ पे कर देंगे अपन जे, और यहाँ पे कर देंगे के। देखो रे अपना कोई मिला क्या सोनिया, कोई मिला इसमें, आई जे और 2 कह रहे 6 वाले भी हैं, 3 6 वाले हैं, तो वैसे ही कट गया ये, तो हटाओ। और यहाँ पे आई प्लस जे प्लस 2 के, तो ये तो उड़ गया, ये तो उसके हिसाब से ही नहीं है, सवाल ही सही नहीं लिखे इन दोनों में। तो आई प्लस जे प्लस 2k बटे √6। तो मुझे डी ऑप्शन सही लग रहा है भाई, इसमें देख लेना एक बार, डी ऑप्शन आ रहा है अपने। अब आ जाइए रे, देखो यहाँ पे चलते हैं, सॉल्यूशन करेंगे अपन, सॉल्यूशन नंबर करेंगे किसका, 15 का। अब 15 क्या कह रहा है, देखो सरल रेखाएं, तो देखो सवाल लिखने से अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको इसी तरह से बता दूं। ये जो नीचे होते हैं ना, ये जो नीचे होते हैं इसको बोलते हैं B1 वेक्टर। तो देखो मैं सीधा यही लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ इनकी। इसको बोलेंगे 1i, फिर इसको बोलेंगे लैम्बडा जे, और फिर इसको बोलेंगे माइनस का के। और ऐसे ही दूसरा जो लाइन है उसका B2 वेक्टर समांतर सदिश, ये नीचे वाले होते हैं। तो जरा मैं इसमें बातें करूँ तो ये आ जाएगा अपना क्या, लैम्बडा आई। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें कितना है 2j, और उसके बाद जो अपन देखते हैं तो इसके अंदर कितना है प्लस का के। इस तरह से बन जाती है। अब बताओ इसने क्या बोला है कि सरल रेखाएं है ना, ये वाली L1 का है, ये L1 का है, और ये किसका है, L2 का है। अब सरल रेखाएं परस्पर कैसी बोली गई हैं, लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ऐसे में जो इनके समांतर सदिश हैं उनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिस वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएंगे, देखो अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये अपना A1 है, ये अपना, आप इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो B1 है, और ये अपना C1 है। ऐसे ही ये अपना A2 है, B2 है, और C2 है। खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ था ये तो, है ना। इसकी तो मैंने वो भी डाली हुई थी आपको यूट्यूब के अंदर कि भाई रिपीटेड क्वेश्चनों की इसी तरह सीरीज।
तो बढ़िया है, ठीक है। इसमें देखो आप आराम से कर सकते हो इसमें। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगाऊंगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 को क्या होना चाहिए, इसके जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ज़रा सोचो इसमें से क्या आएगा, माइनस लैम्डा, इसमें से करेंगे तो 2 लैम्डा, और इसमें से करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है देखना रहे, के डॉट के क्या हो गया, आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन हो गया, और के डॉट के करेंगे तो माइनस का वन हो गया, और ये बराबर में जीरो है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू वन रखने से इसका सुपड़ा साफ हो रहा बताया भाई। देखो कहीं पे ऑप्शन मिल जाए तो अपन को, तो ये ऑप्शन भी मुझे दिख रहा है, इसके अंदर मैं कौन सा ऑप्शन भर दूंगा, इसके अंदर ये हो जाएगा बी। तो आप देख सकते हो दो अपन ने ये कर लिए, और अपना एक और दोस्त जो अपना इंतजार कर रहा है वो है 52 पत्तों वाला। तो 52 पत्तों को अपन यहाँ पे सरकाने वाले हैं। देखो 52 पत्तों को अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से, याद रखिए बुक का सवाल है, बुक का सवाल है, तो बताओ कौन सा सवाल है? अरे बुक में 13.2 के अंदर दूसरा ही सवाल दे दिया है। तो बोलते भी थे मोस्ट लगा लेना, 11वीं के स्टाइल का सवाल है ये। देखो याद रखिए, बिना प्रतिस्थापित करे दो पत्ते निकालेंगे। आप तो दिमाग इसमें ये लगाओ इसके सॉल्यूशन में कि टोटल जो कार्ड है वो कितने हैं, 52। 52 में से कितने निकाले हैं, दो निकाले हैं, है ना। तो चुने गए कितने हैं, दो चुने गए हैं। तो यहाँ पे जो अपन बोलते हैं ना एक तरह से कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम, या फिर इसको संख्या, या फिर इसको बोल सकते हैं NS, ये कितनी हो जाएगी अपनी, कि भाई तुमने चुने हैं 52 में से दो, ठीक है ना। अब 52 में से दो चुने, फिर क्या बोल रहा है, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की। तो जब 52 में से दो चुने हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम दो काले पत्ते। कैसे हो गए, दो काले पत्ते। अब दो काले पत्ते जब हो गए तो 26 होते हैं टोटल। तो इनकी जो संख्या आ जाएगी, यानी अपन इसको एक तरह से n नंबर ऑफ ई बोल दूं, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 26 में से दो चुन रहे हो आप। तो आप ज़रा देखिए कि इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है पी ई का, वो कैसे होता है, नंबर ऑफ ई अपॉन क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ एफ। तो ज़रा देखना यहाँ पे 26 C2 में और कुल 52 C2 का डिवाइड था। तरीके तो आपको बता रखे हैं सारे, है। 26 गुणा क्या करेंगे 25, नीचे करेंगे 2 गुणा 1, और वापस से वही आ रहा था देखो 52 गुणा 51, और नीचे क्या आ रहा था 2 गुणा 1, दो बार खोल देते ना नीचे वाला, तो ये कट्टे बिना माने नहीं। अब आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है 26 गुणा 25, और नीचे क्या हो जाता है इसके अंदर 52 गुणा 51। तो देखना रे मेरा बेटा, ये हो गया 2, तो 25/102 आ रहा है क्या, ये रिपीटेड सवाल है भाई, पहले भी दे चुके हैं। 25/102 देखो, ये ऑप्शन C4 देखो, फिर वापस क्या आ गया है, C4 अपने पास बिल्ली आ चुकी है। तो देख लीजिए यहाँ पे, फिर आपको वहाँ पे 4 4 8 5 13, और यहाँ पे आते आते आपके 3 सवालों का जुगाड़ यहाँ पे बनने वाला है। इसके आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए मेरे भाई, इसके जो आंसर है एक बार मैच करेंगे हम, क्या आ रहा है देखो। देख लीजिए आप, पहले में डी ऑप्शन आ रहा है, आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन रूट 6 बताया जा रहा है ना। और दूसरे में जो आपका आंसर आने वाला है वो आ रहा है आपका लैम्डा इक्वल 1, बी ऑप्शन बताया जा रहा है। और इसमें 25/102 आ रहा है, ये आपका ऑप्शन बताया जा रहा है। अब देख लीजिए जरा, अपन यहाँ पे बातें करते हैं। तो सबसे पहले इसके इस वाले पेज पर बातें कर लेते हैं, जहाँ पे आ गई आपकी प्यारी प्रोबेबिलिटी, धुआंधार प्रोबेबिलिटी ने फायर कर रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बरसात कर रही है। जहाँ देखो जहाँ इसका राज सा नज़र आ रहा है देखो प्रोबेबिलिटी का। फिर वापस से आपकी मुलाकात, ए और बी को स्वतंत्र घटनाएं बोली गई हैं। तो जनाब इसका बात समझने की कोशिश करना, जब ए और बी स्वतंत्र बोल दी है ना, तो यहाँ पे आप समझ लेना पी ए इंटरसेक्शन बी का सुपड़ा साफ हो गया है। फिर ए और बी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र घटनाओं में अपन एक तरह से ऐसे ही कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो होने वाला है उसके अंदर अपन को क्या बोल रहा है, पी ए यूनियन बी का मान निकालना है। तो पी ए यूनियन बी का मान कैसे निकालेंगे, पी ए यूनियन बी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी ए प्लस, और दूसरा क्या कर सकते हैं इसके अंदर देखिए जरा, पी बी। और देखो और क्या भूल रहा है ये, इसके अंदर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, पी ए यूनियन बी का मान निकालना है। तो देखिए इसमें स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं भाई, इसमें ध्यान से देखना, ये लगाएंगे अपन।
स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है पहले वो निकाल लेना। स्वतंत्र घटनाओं वाला कॉन्सेप्ट पहले लगाएंगे तो ये देखो अपने पास क्या हो जाता है। यहाँ पे अपन बातें करें तो ये दे रखा है 0.3 और ये किससे गुणा कर रहे हैं 0.4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बन रहा है 4 3 12, 0.12 का एस्टिमेट अपना इसका बन जाता है। अब ये चाहता क्या है इसका, आगे सुनिए। अगर ए यूनियन बी का मान, तो देखो अपना सारा जुगाड़ रेडी है। ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जरा ध्यान देना, इसमें पी ए का मान कितना बोला है इसने 0.3 बोला है। देखो ऑब्जेक्टिव है भाई साहब, इसको कौन कहता है ऑब्जेक्टिव है, पूरा तो दिमाग लगवा लिया, सारा पूरा मामला इसने सेट करवा लिया खुद का, और ऊपर से कहता है कि ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते रे भाई। 0 पॉइंट ये कितना आ जाएगा 70 माइनस का 0.12, इसमें से लेस करो रे। कोई ऑप्शन है क्या 58 तो 60 70, पहला ही ऑप्शन मिलता नजर आ रहा है। देख लो रे भाई, मुझे पहला ही ऑप्शन इसका मिलता नजर आ रहा है। इसमें बोला है स्वतंत्र, दो घटनाएं होती हैं, एक स्वतंत्र और एक आश्रित, तो ये स्वतंत्र वाले इन्होंने दे दिया और मुझे लगता है ये है हमारा सोल्यूशन नंबर। अब तो लगता है मुझे हम बहुत नज़दीक आ गए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स फ्री होने वाले हैं बड़े, तो फ्री कर दो भाई इसको ए लगा के। ये लो A4 हमारे कौन आ गया, A4 हमारे यहाँ पे ये अमृत वर्षा आ चुकी है, देखो ए में। अब अपने पास एक क्वेश्चन और है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है। देखो अब ये बच्चे इसमें थोड़ा सा घोंचा ना खा जाए, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे वो मारे जाएंगे, है ना। तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब जोड़ा उछाला है और उस पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो वो पूरी टेबल देखनी होती है आपको। अब उससे भी कर सकते हो, वो पूरी टेबल हमने कई बार बनवाई है, तो प्रत्येक पर आने चाहिए। देखो आप ये क्या कह रहा है प्रत्येक पर, तो पहली बात तो आप इसके क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर एक बकवास तो सीधी क्लियर हो जाती है अपने दिमाग में। एक बकवास बड़ी भांति क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो NS रहने वाले हैं, यहाँ पे जो NS रहने वाले हैं वो दोनों को साथ उछालने के बजाय 36 रहने वाले हैं। अब समस्या आ रही है कि कितने केस ऐसे सम अभाज्य संख्या मैं बता दूं वो होती है सिर्फ 2। कौन सी होती है 2। तो वो कैप्चर ढूंढिए जिसके अंदर 2 आ सकता है। तो मोस्टली मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से जो फिलामेंट है दोनों पे आने चाहिए। तो 1 पे 2 आता है तो कोई काम का नहीं है, 2 पे 2 आता है तो बड़े काम का होता है हमारा, 2 पे 2 आता है तो बड़े काम का होता है। फिर देख लीजिए कहीं पे दोनों पे आने की बात करिए तो एक केस यही एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रायिकता देखूँ, इसकी प्रायिकता देखूँ, यहाँ पे इवन नंबर की प्रायिकता अगर मैं देखता हूँ तो 1/36 मेरे पास आ जाती है। दूसरा तरीका ये भी है, एक बार उछालते हो तो 1/6 आती है, दूसरी बार उछालते हो तो 1/6 आती है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/6 गुणा 1/6, तो ये भी तरीका सही रहने वाला है। तो मुझे मन कर रहा है भाई इस पे लगाने का, तो ये बोल देंगे अपन C4 अपन कर देंगे एकदम कैट। तो यहाँ से देख लीजिए मैं आपको जुड़वा दूँ, 16 मैं वहाँ जुड़वा चुका हूँ और 2 क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हमारे ये सही है तो 2 नंबर और आपके खाते में जाने वाले हैं दोस्तों। देखो इसको और अपन देख लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हमारे खाते में जुड़ने के लिए कितने हद तक ये बेताब है। देख सकते हैं अपन इनको, ये लीजिए 2 सवाल आपके ये रेडी कि हमें 2 नंबर मिल रहे हैं। एक में आपके आंसर चल रहा है, इसके अंदर कितना निकाला था अपन ने, देखो ये एक तो आपके आंसर आ रहा है भाई लोगों इसमें, हाँ 0 पॉइंट स्वतंत्र घटना वाले में देखना आप सबसे पहले। यहाँ पे ये भी स्वतंत्र घटना है, यहाँ पे यार इसमें क्या बता रहा है ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यूनियन बी का मान पूछा है रे दादा, यूनियन बी का पूछा है 2.580 आएगा क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं का मान, और इसमें आ रहा है 1/36, सीधी सीधी बात है 1 क्या आ रहा है 36 आ रहा है। अब देख लीजिए 0 पॉइंट मुझसे यूनियन पूछा था, याद रख लेना, अगर इसमें इंटरसेक्शन पूछा तो मैं यहीं रुक जाता, पर ये पूछा इसने ये, तो यूनियन में आप यही सही ऑप्शन होगा अपना। अब देख लीजिए यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके सेकंड की, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत क्या होगा दादा, और जिसकी रेंज तुम्हें पता होगी उसका प्रांत निकालना तो बहुत आसान है कि इसके अंदर x का मान क्या रखूँ कि डोमेन मतलब क्या होता है, इसके अंदर x का मान क्या रखूँ कि मुझे ये आ जाए, तो सीधे रट के गए होंगे। तो टेबल वाला क्वेश्चन है NCERT का, जो टेबल नहीं पढ़ के गया तो क्या पढ़ के गया फिर मैथ में है। तो -π/2 किस पे आता है, देखो जब इसके अंदर मैं एक तरह से बोलूँ कि -1 रखूंगा तो -π/2 मिलेगा, तो इसमें एक तो आ जाता है -1 है। और फिर दूसरा देखो π/2 इसका मान जब इसके अंदर 1 रखोगे तभी तो उसका वैल्यू π/2 होगा, तो यहाँ +1 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो इसके अंदर आपका सेकंड है, और सेकंड का ये किसका था, सेक्शन ए का था, और सेक्शन ए के अंदर जो सेकंड है, तो सेकंड के अंदर आप जो लिखने वाले थे इसके लिए आंसर वो होता है आपका -1 से 1, ये इसकी रेंज। तो ये तो सॉरी ये जो साइन की रेंज होती है ना वो इसका डोमेन बन जाती है, आप सीधा से दिमाग लगा के रख लेना। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बन जाती है, थोड़ा सा बेजो लगाते तो आप आराम से इसका आंसर निकाल ही सकते हो। अब देखो थोड़ा सा काम इसके अंदर भी कर लेते हैं। ये अपन को देखो ऐसा खिलाड़ी क्वेश्चन दिया है कि नाम से तो उसको बोला जाता है ब्लैंक, और इनसे पूछो रहे ये किस हिसाब से ब्लैंक कह रहे हैं, इसमें
इसमें तो पूरी मेहनत करवा लेगा आपसे ये, और इसमें अगर मेहनत करवा लेगा तो बेटा उस चल्लू हो जाओ। इसके डिटर्मिनेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, ब्लैंक वाला है तो भाई देखो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इससे भी ये 0 हो जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा -2, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, फिर इसके अंदर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर बताओ रे, देखो रे इसमें क्या आने वाला है रे, इसमें डालेंगे अपन नंबर 4, और फिर देखिए रे यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या आएगी है, इसमें देखो माइनस का एक और 4×3 = 12, यानी -12। तो यहाँ पे कुछ अलग ही जुगाड़ बन गया रे, ये तो तगड़ा बड़ा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, 13 × 4 यानी हो जाएगा -52। तो दादा रे मेरा तो इसका आंसर आ रहा है 52 माइनस का। तो यहाँ पे -52 देख लीजिए आप, ये कैसा रहने वाला है। आप इससे देख लेते हैं कि इसके अंदर, अरे इसके अंदर अपन क्या कर बैठे थे, 4 नंबर का हो गया रे जुगाड़, 2 तो हो गए ऑब्जेक्टिव और 2 है ब्लैंक के। 4 नंबर का जुगाड़ आपका होता है कि नहीं होता है ये देखेंगे, इसमें ध्यान नहीं दिया रहे अपने, दो सवाल थे अपने पास। अरे रणजीत सर, रणजीत सर यार आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ेगी यार। रणजीत सर, मैं फिल इन द ब्लैंक्स चल रहे हैं मेरे अभी, और 45 मिनट के हुए हैं अभी तो यार ये। हाँ देख लीजिए, आपके दोनों ब्लैंक्स आपके हाथों में आपको मिलता है, फिर और 2 नंबर का मुनाफा, तो 4 नंबर आपके बन जाते हैं पूरे पूरे। अब बिना टाइम स्पेंड किए अपन चलते हैं सीधे पेज नंबर अगले पे। तो ये 4 भी आपके हो चुके हैं, देख लो अब तक अपन सारे खल्लास कर चुके हैं। अब ये आते हैं हमारे, देखो कौन कहता है कि ये सवाल ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स लायक है। भाई दादाओ ये देखिए किस एंगल से ये फिल इन द ब्लैंक्स लायक है। देखो आप, इनको फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी ना कहते हैं भाई, कुछ और दे देते, कुछ और बेसिक चीज़ें थी, पर इन्होंने दिया है आपको कैलकुलेशन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जिनके हाथ सही चलते हैं ना, नहीं कुछ बच्चों में आदत होती है कि नहीं सर HW नहीं करेंगे, नहीं सर CW नहीं करेंगे। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना HW CW नहीं करेंगे, मैथ में उनकी ऐसी तैसी होनी है। क्यों, उनकी स्पीड अच्छी रहती नहीं है, लिखने का तजुर्बा रहता नहीं है, तो बिगड़ेंगे ही नंबर। सवाल तो ठीक है जानते हो वो अलग बात है, पर इसको सोल्व करना टाइम के अंदर वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो थर्ड दे रखा है अपने को, सेकंड का कौन सा है रे, थर्ड है। तो थर्ड वाले में देखो क्या दे रखा है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा। तो ललाओ इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे कह देंगे हम ए कितना है, इसमें 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यानी ए में देखो 3, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर, और नीचे क्या है इसमें सेकंड। तो आपको बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये है डी, और ये परिवर्तन को शो करती है, तो डी इस पे, ये डी इस पे, ए तो ये थी। अब ये किसके हिसाब से बढ़ रही है, टी के हिसाब से बढ़ रही है। देख लीजिए आप किसके हिसाब से बढ़ रही है, टी के हिसाब से। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको एक्स भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आप ये देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, घन का आयतन। तो देखो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये पूछा है, तो आयतन बोलते हैं v, और v होता है इसका x³ जानते हो ना। तो यहाँ पे dv/dt निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, dv/dt निकालेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं dx/dt है वो कितना है, 3 है, एक तरह से यूँ मान लीजिए आप। और इसमें जब अपन करेंगे तो d और बाई dt यहाँ करेंगे x³, तो ये हो जाएगा 3x², फिर आ जाएगा dx/dt। अब ज़रा देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पे लाना है, और 3, और ये देखो कितना बन रहा है अपने पास, उसको भी लिख लेते हैं अपन। ये बन रहा है 3x², और dx/dt यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 9x²। तो आपने किसका मान निकाल लिया है, dv/dt का। मुद्दा भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा cm³, और नीचे आ जाएगा सेकेंड। बट ऑफ ऑल ऑफ इसने जो dv/dt आपसे पूछा है वो आपसे किस पे पूछा है, x = 10 पे पूछा है, x = 10 पे। तो 9x की जगह पे आप 10 को रख देना, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 900 cm³/सेकेंड, 900 cm³/सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि अपन ने इसको भी एक तरह से कर लिया है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, 2x - k 3 cos x, और साथ में अपने पास क्या दे रखा है, e⁻x, इन सब का करना है। तो भाई थोड़ा सा धूम धड़ाका तो बनता है, इसको डायरेक्टली उड़ा दे अपन। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना, तो देखो ये 2 हो गया, इसमें x का कर देना, फिर ये 3 हो गया, फिर इसमें cos x का कर देना। रुको ना यार, ये ब्लैंक्स करा दूँ, फिर 2 मिनट रुकना आप, थोड़ी सी बच्चों से बात करना इतने, फिर मैं इतने ऊपर जगह आऊँगा यार, काम है थोड़ा सा, समझा करो, इमरजेंसी लैंडिंग। 2 मिनट, 2 सवाल है बस, 2 मिनट रुक जाओ अब यहाँ।
अरे 2 वीडियो नहीं, इसमें ए सेक्शन तो पूरा करूँ इसलिए कह रहा हूँ मैं। 2 मिनट रुको, कल भी तो आया था, तनुज आया था। 3 cos x और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ई एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2x²/2 - 3। अब cos x का इंटीग्रेशन देखो, ये हो जाएगा सीधा सीधा sin x है। और यहाँ पे कितना बन जाएगा e⁻x। आप जानते हो सबके बदले में c तो आपको लगाना ही पड़ेगा, 2 से तो ये कट रहा है, तो ये आ जाएगा x² - 3 sin x और प्लस का e⁻x + c। तो हमारे पास ये बन जाता है, देख लीजिए आप, इसका आंसर हमारे पास ये बन जाता है। थोड़ा सा दिमाग अपन को सही तो रखना ही पड़ेगा। देखो रे भाई, पेपर है, मैथ्स का पेपर है, ऐसी खेल थोड़ी ना है भाई। ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे अपन दूसरे का। दूसरे में कौन सा करेंगे, 5वां, ये हो जाएगा dy/dx 1 + k y² / 1 + k x²। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर है ना इसके, तो ये हो जाएगा dy/1 + k y², ये dx। ऐसे सेपरेशन कर लेना बेटा, सेपरेशन करते ही आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है। देखो सेपरेशन करते ही आपको इसके अंदर इंटीग्रेशन लेना है, तो dy/1 + y² इसका करा होगा आपने, और इंटीग्रेशन में 1 + k x² इसका कर देना। तो बताओ यहाँ पे अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तो किसका है फॉर्मूला, tan इनवर्स y का, और इधर किसका है tan इनवर्स x का, और प्लस में क्या है c। अब देखो समझने वाली बात होती है, इसका एंड कहाँ पे करें, दिक्कत ये है। तो इसके एंड में देखो यहाँ भी ये ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, tan इनवर्स y - k tan इनवर्स x + c। तो ये भी उत्तर, सॉरी बराबर c, तो ये भी उत्तर आपका सही रहने वाला है। ये देखो इसको हटा देते हैं एक बार, ये कहाँ से आ गया ये बीच में। तो मैं देखो इसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, इससे आगे आप इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसका पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो, पर मुझे लगता है कि इतना टाइम है कहाँ, टाइम भी तो होना चाहिए ना आदमी को इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। तो इससे आगे आप चाहे तो इसका और सोल्यूशन कर सकते थे, मेरे हिसाब से सफिशिएंट रेंज रहने वाली है। और अभी अभी देखते हैं इसके आंसर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और भी। तो इसके अंदर आप सीधा फॉर्मूला लगाए, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b कंप्लीटली करना है। तो मेरे हिसाब से 3 लाइन छोड़ के आगे जाना था आपको, इसमें वक्त ज़्यादा खराब हो जाएगा ना, ये चला के दे दिया बीच में ऐसे ही क्वेश्चन, ये किस एंगल से है, ब्लैंक्स लाइक है ना, काफ़ी बड़ा हो जाता है ये भी, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। अब देख लीजिए मेरे तो पेज ही कम पड़ गए यहाँ पे हैं, कहाँ तक सॉल्व करूँ मैं, एक एक नंबर के बता रखे ना ये, एक एक नंबर में ऐसे होता है क्या भाई, तगड़ा पंगा हो गया। तो फिर देखो क्या बोल रहा है, P ये रखा है, Q ये रखा है, को मिलाने वाले P से Q की तरफ। तो आप देखिए ज़रा, अगर मैं P से Q की तरफ कर रहा हूँ, तो P से Q की तरफ सबसे पहले तो इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लेना। तो P का जो PV होता है, वेक्टर ही पूछा है ना, हाँ बिल्कुल वेक्टर पूछा है। तो इसने हमसे जो पूछा है वो पूछा है पी क्यू वेक्टर। तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ओ पी वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा 2i, फिर ये हो जाएगा 3j, और फिर ये हो जाएगा 0k। और इसके बाद आप निकालना ओ क्यू वेक्टर, इसका भी क्यू का भी पोजीशन वेक्टर निकाल लेना। तो इसका भी पी भी जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका -1i -2j, और ये हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस का 4k। फिर इसने P से Q की तरफ, तो पी क्यू वेक्टर ऐसा पूछा है आपसे, तो आपको इसमें ऐसे ही लिखना होता है OQ - OP वेक्टर आप करने वाले हो। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना, तो -3i हो रहा है, फिर इधर से घटाओगे तो -5j, और इधर से करोगे तो -4k। तो मेरे पास मुझे ये आंसर लगने इसमें वाला है। अभी आपको बता दूं कि इसके अंदर काफ़ी सारे, इस पेज में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बीच में मैं आपकी बात करवाऊंगा हमारे फिजिक्स वाले लेक्चरर से मेनली। देखिए फिलहाल मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ, इनके आंसर फाइनल के कितने नंबर आपकी मुट्ठी में और जुड़ चुके हैं अगर आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेंड किया है तो देख लीजिए। इसी बीच अपने पास सबसे पहला सवाल क्या रहने वाला था आपका, ये था एक परिवर्तनशील घन का किनारा, है ना। तो एक परिवर्तनशील घन के किनारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब और बटे सेकंड वाला जो इसका आंसर है वो सही रहने वाला था। फिर इसके बाद एक आपको समाकलन दिया गया था, तो x² - k 3 sin x, देख लीजिए आप, x² - k 3 sin x प्लस e⁻x था। फिर उसके बाद जो आपका आ रहा था इसके अंदर, तो इसमें मैं बता दूं आपको, tan का फॉर्मूला आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते थे, आपको y बराबर इसके अंदर आंसर निकालना था। तो y बराबर इसके अंदर जब आंसर निकालते तो आपको इसके अंदर एक काम कर सकते थे, इसके जो आंसर को आप वाई के पैटर्न में भी लिख सकते थे, और इसको आपने अगर यहाँ भी छोड़ दिया तो मेरे हिसाब से टीचर लोग तो इसको सही कर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कुछ चीज़ें और रहने वाली है। जैसे कि आपका एक पोजीशन वेक्टर पूछा गया है, पोजीशन वेक्टर के अंदर जो आपका आंसर है
यहाँ पे रहने वाला है -3i -5j -4k। और जिस तरह से इन्होंने ये दिया है, अगर इसको इन्होंने कुछ लिखा तो है नहीं है इसके, देखो इंग्लिश को भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स डायरेक्टेड फॉर्म है ना। तो डायरेक्टेड फॉर्म तो एक तरह से इसी तरह की फॉर्म में होना चाहिए था, है ना, सीधी सी बात ये है। तो इसके अंदर अपना -3i -5j -4k सही रहने वाला था। तो आप देख चुके हैं कि अभी तक जो अपन ने इसके अंदर क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर मोस्टली जो हमारे पास था वो आपको मैंने बता दिया। इसके अंदर से भी आपके 1 2 3 4 नंबर तो आपके ब्लैंक्स के पक्के हो जाते हैं। रणजीत सर, रणजीत सर सुनो, ब्लैंक्स तक के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, 2 मिनट संभालो ना, ऐसे कर लेना। चलो थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर से लेके कैसा क्या बातें कर लो। कब तक आ रहे हो? नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपका फिजिक्स का पेपर बढ़िया रहा होगा। अपने मोहित सर हैं, आज आपको ये पेपर हल करवा रहे हैं। इस वीडियो को साथ देखें और इसको शेयर करें, ठीक है। जैसे मोहित सर आपने को बताया कि पेपर हल करवा ही दिया है, कल या परसों में 1-2 दिन में आपको फिजिक्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। आप उसे देख के कंफर्म कर लें कि आपको कितने नंबर आने वाले हैं। दूसरी बात ये, जो बचे हुए पेपर हैं ये तैयारी ढंग से करें और आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये है, इसके अलावा जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो भविष्य की थोड़ी सी प्लानिंग है उसके बारे में ज़रूर डिस्कस कर लें। भाई किसी बच्चे को जेई की तैयारी करनी है, किसी को नीट की करनी है। नीट और जेई के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे अगर हम मैथ वालों की बात करें तो मैथ वाले जैसे एनडीए दे सकते हैं, एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो इसरो है, इसरो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसरो के एग्ज़ाम अपन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा फिजिक्स का पेपर आया था उसमें कई लोग बोल रहे थे कि 6-7 क्वेश्चन बाहर हैं। वो सारी गलत बात है। केवल 1-8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसे हम कह सकते हैं एक था वाटहीन धारा, कि भाई वाटहीन धारा क्या है, वो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था। एक आरसी का लांस क्या है उसके बारे में। बाकी जो और क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। जैसे उसमें एक क्वेश्चन था पहला कि यदि हमें 2 पिंड दिए गए हैं, एक का द्रव्यमान है कितना 2 माइक्रोकुलाम, एक का 3 माइक्रोकुलाम, तो उन पर अनुपात। लैंग्वेज थोड़ी क्वेश्चन की अलग थी, बाकी लेना ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ये पूछा था कि अगर एक बल दूसरे, हमारे पास 2 पिंड हैं पर आवेश दे रखा था बीच की दूरी, तो दोनों पर हमने कहा कि वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। और यदि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं तो जितना बल पहला कण दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो अनुपात आता वास्तव में आता कितना, 1:1। कितना आता, 1:1। उस वक्त सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया गया था वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कि जब किसी जल पर जो तरंगे हैं, तरंगों के निष्पंद की स्थिति में विस्थापन कितना होता। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा था, लेकिन अपन 11वीं में जब वो पढ़ते हैं निष्पंद और प्रस्पंद, तो जहाँ पर निष्पंद की बात आए तो देखो अगर हमारे पास किसी भी तरंग में आयाम अगर न्यूनतम हो तो उसे कहते हैं निष्पंद। तो वहाँ पर निष्पंद की स्थिति में विस्थापन का माना था 0, ऑप्शन में 0 आने वाला था। एक क्वेश्चन और था जिसमें पूछा गया था कि हमारे पास उसकी कुछ गहराई दे रखी थी आभासी, और आपसे पूछ रहा था कि अपवर्तनांक याद करें। वो क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल था, ऐसा नहीं था। उसमें सिर्फ ये करना था अपन को कि उसमें हमारे पास ये होता था न्यू इक्वल टू होता था आभासी गहराई H1 बटे में H2। इससे अपन क्वेश्चन कर लेते। उसमें अपन को वास्तविक गहराई दे रखी थी, म्यू दे रखा था, आभासी गहराई निकलती। तो वो क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रखा था। ये सारी कहने की बातें, केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपनी एनसीईआरटी बुक में थे। बाकी सारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे होंगे। मोहित सर इसको मैं कल या परसों में आपको वीडियो डाल दूंगा, जो पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसी चैनल पे अभ्यास पॉइंट के नाम से। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और जो हम अभी कुछ दिनों बाद एक बैच लॉन्च करने वाले हैं लैब असिस्टेंट का, तो साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा नए सत्र के लिए हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मैं हूँ, मोहित सर हैं, इसके अलावा और भी टीम रहेगी। जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम नीट या जेई के लिए कुछ प्रोग्राम कर पाएँ कि आप जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। उसमें कोई शुल्क नहीं है, केवल ये है कि आपको कुछ नहीं करना, बस हमारा सपोर्ट करना है, आपको चैनल को शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे। उसमें आपको निःशुल्क नीट की प्रिपरेशन मिलेगी 11वीं क्लास से।
यूट्यूब क्लास पे आराम से। नीट की मिलेंगी, जेई की वीडियोज मिलेंगी, फिजिक्स की है, मैथ की है, आपको बायोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छी फैकल्टी अवेलेबल कराई जाएगी और केमिस्ट्री के लिए भी। बस इतना है, आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। और शायद हम ये चाहते हैं कि जेई नीट की जो क्लासेज हैं वो हम 20 मार्च के आसपास से आपको प्रारंभ कर देंगे। 20 मार्च से कंटिन्यू क्लासेज चलेंगी। उनमें 2 तरह का रहेगा। पहले हम टॉपिक करवाएंगे अपने बोर्ड के हिसाब से, पार्ट को या चैप्टर खत्म होने के बाद फिर जेई मेंस के जो क्वेश्चन है या नीट के क्वेश्चन है उनका पीडीएफ आपको डाल दिया करेंगे और उनको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, आइए मोहित सर आप और बता दें बच्चों को थोड़ा। आइए नहीं पर है कि जब आपने बोल दिया तो कमेंट यूट्यूब के है उतना करेंगे। हाँ जैसा भी बनेगा अपनी प्राइवेट पॉलिसी जो ऐसा नहीं है, थोड़े मतलब छाए नहीं है के नज़रिए से देखें से तो जो काम है सब ही है, अपना सपोर्ट आगे भी क्या ठीक है बिल्कुल सर। देखिए तो देखिए बच्चों, जो जो मैं जैसे बातें कर रहा था और आपने देखी भी होगी कि आपको लग रहा होगा कि सर इसमें आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें वो है, कुछ भी नहीं है बेटा। जिसको बेस की नॉलेज है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो आराम से मस्ती से आराम से एंजॉय करता करता इस पेपर को उड़ा सकता था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि बेस, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन को अभी अभी आपके सामने मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे छोड़ा है और मैं तो चाहता हूँ कि कमेंट के हिसाब से बताओ कि मुझे ये आंसर यहाँ ठीक रहने वाला है या फिर सुनिए इसका बेस क्या कहता है। मैं लाख बार कहता था बच्चों से कि बेटा y बराबर log x, अगर मैंने कोई सवाल दिया है 5वीं प्रश्नावली यूँ कहती है इसका अवकलन कर, तो आप लोग ऐसे कर देते हो dy/dx और log x का क्या कर देते थे 1/x। और यही काम बताऊँ 9वीं प्रश्नावली क्या कर रही है कि ऐसा दे देती है और वो आपसे कहती है कि बेटा फिर इसका आप करके बताइए, y की फॉर्म निकाल के बताइए, इक्वेशन ये इक्वेशन में था और इक्वेशन को ऐसे बना दिया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलडी है, तो अब इसको आप सही बनाइए। तो सही बनाते टाइम आप इंटीग्रेशन करते थे नहीं करते थे? तो इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे y आता था और यहाँ पे जब करोगे तो आपको क्या मिल जाता था log x और प्लस में मिलता था c। तो बताओ ये आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर ये आंसर आपके पास ज़्यादा अच्छा रहेगा? y बराबर ये tan इधर जाएगा और ये tan इधर जाएगा, तो देखो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट tan के कहाँ चला जाने वाला है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये मस्त रहेगा या ये मस्त रहेगा। तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, बेस से ही तो खेला है, देखो कितना अच्छा खेला है। यहाँ से यहाँ आते हो, फिर आप यहाँ से यहाँ जाते हो, वो चैप्टर अलग कर दिए, तो बड़े अच्छा सेंस लगाया, मतलब कम दिमाग नहीं लगाया बनाने वाले ने, सीन अच्छा रखा है। तो आप देख सकते हो अपन यहाँ तक का पार्ट कर चुके थे। अब अपने सामने जो है दिक्कत वो ये है कि मुझे ये 2 क्वेश्चन और करवाने हैं ना, और इनके लिए मुझे चाहिए एक्स्ट्रा पेजेस। तो देखिए यहाँ पे इन 2 क्वेश्चनों को अपन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा जगह भी स्पेस कम है। पहले तो इनको देखो कि 1 2 3, यहाँ पे अगर अपन इसको देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा स्लाइडली छोटा करना पड़ेगा और इस साइड कर देता हूँ। ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसे अलग पेन से कर देता हूँ। ये रहा कि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इफेक्ट इसके अंदर पड़ ही रहा है पीडीएफ के अंदर। ये देख लीजिए, इसका कुछ कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक कर दूँ मैं। इसमें कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, वो भी है किसका, सेक्शन ए का, और इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें भी कर रहे हैं हम फर्स्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे ए है वो कैसे दे रखा है, 1 - 2 है, 3 है, -4 है। ये सारे कैलकुलेशन वाले ज़्यादा पंगे कर दिए इन्होंने और फंसवा दिया। अरे यार, तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे देखो 2 रोज है और 3 कॉलम है, ऐसा बढ़िया है, ठीक है चलो। फिर ये 2 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 5 है, और फिर कितना है 1 है। और ये कितना है अपने पास, इसको अगर देखते हो तो ये है 3 क्रॉस, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो बढ़िया परफेक्ट है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो तो मैं इसको ऐसे ही लिखने वाला हूँ, 2 क्रॉस 2 का बनेगा, आपको ये पता ही होना चाहिए। दोनों तो साइलेंट हो जाएंगे तो ये दोनों बनेगा। तो अब बताओ इसमें जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट कर लूँ क्या, 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 8 हो जाएगा, फिर इधर से प्लस का 6 हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे इसको अपन सेकंड वाले से करते हैं, फर्स्ट को ही, फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना, 3 - 10, फिर ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसकी सेकंड वाली को अपन इससे करने वाले हैं, तो सेकंड वाली को करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस का 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। फिर ऐसे देखना होता है कि हमें इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये -12 हो जाएगा।
फिर ये देखो यहाँ से ये 10 हो जाएगा, तो फिर ये देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन देखते हैं, तो अब इसका आंसर है तो अपने पास कितना आने वाला है, 6 और 2 8, 0 हो जाएगा, 8 8 कैंसिल 10 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 3 और 3 6, तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 15, तो ये 3 हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो हमारे पास ए और बी का जो इन्होंने मल्टीप्लिकेशन बोला था, तो हमारे पास लगभग ऐसा आंसर इसके लिए बन जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए देखो अपन इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपन देख रहे थे, तो इसका आंसर मैं आपको एक बार टैली करा देता हूँ कि वास्तविक रूप से क्या रहने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके सबमिशन में जो आंसर है 0 और 10 है, और फिर -4 और 3 है। ये तो आपका एग्जाम्पल है, काफ़ी बार टीचर लोग इसको टेस्टों में भी देते हैं, तो आप इसको और भी आसानी से कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप देख के समझ भी रहे होंगे, लालच बुरी बला। देखो पहला रो से सॉल्व करने की बोल रहा है, दूसरे भी हो सकता है, तीसरे भी हो सकता है, पहले कॉलम से दूसरे तीसरे, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो तो मैं इसके अंदर बता दूं कि अपन जब इसको सॉल्व करने बैठते हैं इसके सोल्यूशन को, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये तीसरे का सेकंड है, तो इस तरह से लिखना होता है। देखो हमें, देखो अपन जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे डेल, तो फर्स्ट वाले से करेंगे तो ये 0 है, तो इसको लिखो ना लिखो बरोबर है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा है, फर्स्ट रो से मैं कर रहा हूँ, इसका R1 से एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो देखो माइनस का साइन अल्फा लिखते ही अब मेरे पास ये कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचता क्या है, ये डिटर्मिनेंट बचता है मेरे पास साइन अल्फा, फिर इधर बचता है कॉस अल्फा। देखिए ज़रा फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाए, सॉरी, ये बच जाएगा आपके पास साइन बीटा, और ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद अपन क्या लिखने वाले हैं, माइनस का कॉस अल्फा लिखने वाले हैं, और माइनस का कॉस अल्फा लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ क्या बच जाता है, माइनस का साइन अल्फा बच जाता है, यहाँ पे क्या बच जाता है, कॉस अल्फा बच जाता है, यहाँ पे 0 बच जाता है, और यहाँ पे बच जाता है साइन बीटा। तो इस तरह का केस अपने पास बन जाता है। तो ये 0 हो ही रहा था, यहाँ से आप दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा अंदर क्या आने वाला है। तो एक तो हो जाता है 0, और मेरे पास जो सीन बचता है इसके अंदर वो बच जाता है क्या, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि माइनस का, और ये जो बचेगा वो बचेगा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये बच जाता है। और आप लोग यहाँ पे देखना इसके अंदर क्या बचने वाला है, ये है माइनस का कॉस अल्फा, और इसको जब आप करोगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा रे भाई, इसके अंदर ये बन जाएगा अपने पास, एक तरह से इसको कह सकता हूँ साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि शायद ये दोनों माइनस के, हाँ बिल्कुल माइनस के हैं, और ये है 0। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे ना, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा, और इसको भी ऐसे लिखोगे तो माइनस का ये भी हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। बुक का सवाल मुझे इतना पता है कि मैंने ये टेस्ट में दिया था, सीधा ही टेस्ट पेपर्स जो होते हैं उसके अंदर दिया हुआ था। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है बराबर 0, और आपका सही रहने वाला है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, आपको फिर 2 नंबर हम यहाँ पे आपने पक्के कर लिए हैं अपने, फिर 2 नंबर आपने यहाँ पे पक्के कर लिए अगर आपका यहाँ तक का सही है तो। अब आ जाते हैं देखो कुछ और सीरियस क्वेश्चन पे, जिनके अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और अपने आप को यहाँ पे भी इस पेज में भी अपने आप को प्रूफ करना है कि वाकई हम इन सवालों को कर सकते हैं। देखो आपने जो किए हैं उसके नंबर पक्के हुए नहीं हुए हैं वो अपन देखने वाले हैं इनके अंदर। तो देख लीजिए आपके पास क्या चॉइस है कि अगर इस तरह से अगर अपन इन क्वेश्चन, देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन, देखो ये बुक के ही है सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी बाई डी एक्स उधर पूछा है, आपके पास चॉइस है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। जैसे कि क्या होता है कई बार कुछ लोग डॉट वी लगाते हैं, कुछ लोग अलग कर देते हैं। तो देखो अपन इसमें कर रहे हैं थर्ड, ठीक है, स्पेस थर्ड, और थर्ड का अपन कर रहे हैं इसके अंदर थर्ड, थर्ड ही नहीं है, थर्ड है। तो y इक्वल क्या बोला गया है इसके अंदर, e की पावर x, और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन x। तो आप जरा सोचिए इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन ने बोला डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x। देन जब अपन कर रहे होते हैं क्या आता है अपना डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसमें थोड़े ज़्यादा है तो थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम पड़ता है ना इस पे, ये लीजिए। अब अपन यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, नीचे वाले का आप लोग चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हैं, नीचे रहने देना, डी बाई डी एक्स इसका कर ले पावर एक्स, फिर इसको सही रहने देना, साइन एक्स का करेंगे
एक्स आ जाएगा। पे हम देखते हैं ना तो ई की पावर एक्स अलग हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स क्या आ जाता है कॉस, क्या पड़ा होता है इसके अंदर साइन स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इस क्वेश्चन अपन को ऐसे ही रख देना चाहिए? तो देखो पास इस तरह से बन जाते हैं, देख लीजिए आप आराम से हमारे पास ये सोल्यूशन बन चुका है। तो कुल मिला के क्या है कि जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं ना उन सबसे बड़ी टाइमिंग ये होती है कि आप इसके अंदर किस तरह से सोच पा रहे हो, किस तरह से इसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। बाकी का यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा इशू आराम से पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। बुक के जब क्वेश्चन होते हैं ना तो आप जब भी कर रहे होते हो ना तो आपको ऐसा आइडिया लग रहा होगा कि इसके अंदर ऐसी कोई इशू था ही नहीं, कि आप चाहते तो इसके आंसर आपके दिमाग में भी रह सकते हैं, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में इस क्वेश्चन के क्वेश्चन याद भी रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सीन तो यही होता है कि अगर हम इन जैसे थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें या थोड़ा सा किताब के अंदर से, अगर कई बच्चे तो ऐसे होते हैं करेक्टली रट के ही बैठे होते हैं, आंसर होते हैं, कदर मेहनत करते हैं कि उनके सारे आंसर ही रटे हुए होंगे, दिक्कत ही नहीं आ रही होगी, देखते कई बच्चों को पता ही लग जाता है कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी बातें होती हैं। देखिए अपन इसी भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो रहने वाला है वो है आपका नेक्स्ट, के अंदर हम बातें करेंगे जो है एक तरह से अवकलन की। तो अवकलन के अंदर से जैसे भी ये दे रखा था अपन सॉल्व करके देखेंगे, तो ये बुक का ही था और आराम से इसके बीच की टर्म्स को गायब किया हुआ है तो बच्चे वैसे ही निकाल लेंगे, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली इसके अंदर रहने वाली। चलते हैं अपन इसके नंबर 4 पे। देखिए क्या बोल रहा है वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे y बराबर ये है e की पावर x है, फिर यहाँ दे रखा है e x स्क्वायर कर रखा है ना, यहाँ पे ऐसे डील करता हूँ, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है दिमाग में। यहाँ पे बीच में मैं सीधा लिख दूँ क्या इसके अंदर क्यूब, यहाँ पे अगर बातें करें तो मैं ये भी लिख दूँ इसकी 4 है, फिर यहाँ पे इसको मैं लास्ट में तो खुद नहीं बोला हुआ है शायद इसने, देखो इसकी पावर 5। अब मुझे डी बाई डी एक्स निकाल, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है एक्स। तो मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सबका अलग अलग डी बाई डी एक्स निकालने पर, और ऐसा लिखने पर आपको लग जरूर रहा होगा कि सर मेरे पेज भर रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर गलतियों की संभावना बड़ी कम हो जाती है। गलतियों की संभावना आप ही नहीं, आपके साथ साथ जो चेक करने वाले होते हैं बड़ा फ़ायदा रहता है इसके अंदर। देखो अगर वो खुश रहेंगे तो अपने नंबर भी खुश रहेंगे, है ना, अगर वही अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर अपन कैसे खुश रहेंगे। तो देखो थोड़ा सा ये भी है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अपन इसको करेंगे तो देखो हमारे पास e की पावर x आएगा, जरा देखो इसको e की पावर x की तरह डील करो तो ये x स्क्वायर आएगा, मानी हुई चीज़ पे करोगे तो आपको 2x मिल जाएगा। ऐसे ही देखो इसके अंदर e की पावर x का तो ये तो ऐसे कैसे आएगा, पर इसमें मानी हुई चीज़ का करोगे x क्यूब का तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर। फिर ऐसे ही देखना आप जरा यहाँ पे आप इसको कर रहे हो तो यहाँ पे e की पावर x 4 से कैसे आएगा, पर मानी हुई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर x क्यूब में। फिर देख लीजिए जब आप इसका यहाँ पे करोगे तो e की पावर x की x 5 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे देखो इसका जब अवकलन करते हैं तो मिल जाती है। तो बड़े अच्छे दो सवाल, प्यारे प्यारे सवाल आपके पास दिए थे, और जिनको करने में आपको भी यकीन मानो मज़ा आया होगा, इसके अंदर आपको यकीन मानिए। तो देखो यहाँ पे क्रम क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, फिर आ रहा है 2x e x स्क्वायर आ रहा है, यानी x की पावर e की पावर में जो x है उसकी तो बढ़ती जा रही है और x की ऐसे कम है उससे एक, ऐसे ही तीसरा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ऐसे ही आप कम से इसके आंसर निकाल सकते हो। भी देख लीजिए आप जरा, हमारे पास एक बुलबुले बुलबुले वाला क्वेश्चन आपको पता होगा, ये भी शायद मुझे लगता है हर टीचर लोगों ने बोला होगा कि बेटा बुलबुले है ना, तुम भी बुलबुले ही हो छोटे, है ना, तुम भी बुलबुले ही हो, है ना, आप लोग बुलबुले हो, तो आपके लिए बुलबुले वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये भी ठीक से रिपीटेड सवाल है, दिक्कत वाली बात इसके अंदर। देखो अपन यहाँ पे अपना ये आ जाएगा हाँ बुलबुला आ जाएगा, मुझे लग रहा है बुलबुला आ, तो बुलबुले को यहाँ पे करने का मेरा इरादा है। तो बुलबुला आपका कौन सा नंबर का है, ये 5th, तो वही आपको पता होगा ना, ये तीसरे का ही 5th है, जरा ये ध्यान रखना थोड़ा सीरियलिटी को। हवा के बुलबुले की त्रिज्या है r 1/2 सेंटीमीटर सेकंड, तो बुलबुला तो गुब्बारा ही होता है, गुब्बारा गोला होता है, बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है।
सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर और किसकी दर से, सेकंड की दर से। तो कौन बढ़ रही है ये देखते हैं, त्रिज्या। तो हमने बोल दिया परिवर्तन तो d अपॉन डी से व्यक्त होता है, r बढ़ रही है और नीचे यहाँ सेकंड देख के t लिख दी। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो डी आर अपॉन डी टी है वो वैल्यू आपने एक तरह से 2 निकाल ली है। कितनी निकाल ली है, 2 निकाल ली है। फिर देख लीजिए जरा आगे चलते, देखो क्या बोल रहा है ये इसमें, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो बुलबुले का आयतन देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बुलबुला रे बुलबुला, वही है रे बुलबुले, है ना, ये वही बुलबुले है। बुलबुले का क्या है, आयतन। तो बुलबुले का आयतन तो एक तरह से हम बोल सकते हैं किसका, गोले का आयतन। क्या बोल सकते हैं एक तरह से हम, गोले का आयतन। कुछ बोला तो नहीं, देख लेना इसमें एक बार, वृत्ताकार वर्गाकार कुछ तो ऐसे नहीं बोल दिया, हाँ ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, वी कौन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसने क्या बोला है, परिवर्तन बताना है, तो हम बोलेंगे डी वी अपॉन डी टी पूछ रहा है। डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब, जिसके अंदर से 4/3 पाई तो बाहर, डी बाई डी टी और यहाँ हो जाएगा आर क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देखो 3 से 3 काट देना रे मेरे भाई, तो कितना आ गया रे, अरे डी बी अपॉन डी टी जो हमारे पास आ जाता है 4 पाई आ जाता है, आर स्क्वायर आ जाता है, और डी आर डी टी की वैल्यू मैं रख देता हूँ बाय फर्स्ट, बाई क्यू फर्स्ट। तो डी आर डी टी की जगह आ जाता है 2, तो ये हो जाता है 8 पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखिए जरा, डी बी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है कितने पे पूछी है, आर बराबर 1 पर। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे थे अपन, है कुछ दाल में काला तो नहीं रहे दया, कहाँ पहुँच गए अपन, घसट भसट के चक्कर में ज़्यादा नाटक हो रहे हैं यहाँ पे, स्पेस रह गया कम। डिवाइडेड आर 8 पाई, अभी तो करते हैं, चलो इसका आंसर देखते हैं फिर। 8 पाई 1 पे स्क्वायर, ये हो जाता है 8 पाई। अब ये यूनिट यूनिट रह गई रहे अपनी, तो यूनिट यूनिट आप देख लेना रहे बच्चा लोगों, इसमें 8 पाई सेंटी क्या था, ये आयतन था ना, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड हो जाएगा रे। यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात ये 4/3 पाई आर क्यूब जो अपन ने लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब जो लिखा है, इसके अंदर देखो ये क्या आ रहा था, 4/3 पाई अलग, आर क्यूब का अपन कर रहे थे 3 आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा 3 कहाँ गया रे, हमारा 3 उड़ गया, अच्छा ठीक है, हमारा ये उड़ गया 3 उड़ जाता है तो हमारे पास ये बचते हैं 4 और 2 8 पाई। कितने पूछा था रे इसने, है 1/2 था रे, ये है गड़बड़ भाई, बुलबुले की त्रिज्या 2 नहीं है रे, 1/2 है। ये भी लफड़ा आ रहा है इसमें रे, लग रहा था कुछ तो दाल में काला है रे दया, ये 1/2 है रे। अब यहाँ बस यही है ना, से करे जाओ और हवा लिए जाओ, ये क्या हो जाता है अपने पास 1/2। यहाँ पे 2 नहीं रखना रे काका, रखना 2 नहीं रखना, हटा देता, ये सब घसड़ पसड़ है, करोगे कंजूस तो मिलेगा प्रसाद। 1/2 मान रखना है, जब इसको 2 से मैं रखूंगा तो भाई दादा यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जब आर इक्वल 1 रखेंगे तो 2 पाई 1 पे स्क्वायर, यानी उत्तर आएगा 2 पाई। हमारा जो आंसर रहने वाला है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड आंसर रहने वाला है। आपको कट तो नहीं रहा है भाई, आपके भी साथ ऐसे ही गुजर रहा है क्या, है उत्तर तो दिख रहा है ना 2 पाई, बस ठीक है, उत्तर दिखना चाहिए 2 पाई। तो इसके साथ देख लीजिए हमने जो निकाला है 2 पाई, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट का एक सवाल करना है, और ये भी बुक का ही है ना, सीधा भगवान ने चाहे तो ये सीधा मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव टाइप से जो 6.1 थी उसी के अंदर से दे दिया गया है, तो खतरे की घंटी तो लागे ना है भाई, और फिर भी कोई मर गया हो तो बहुत अच्छी बात है रे, फिर तो क्या ही कर सकते हैं उसका, जिसने कहा हो कि हमें मतलब ही नहीं है इस दुनिया से, जाएंगे ही काम से वो। तीसरा का छठा, देखिए यहाँ पे क्या है, आर एक्स है, आर एक्स को बेटा क्या बोला है, ये देख लीजिए, आर एक्स को क्या बोला है, आर एक्स को हमने बोला है यहाँ पे ये है 13x स्क्वायर प्लस के 26x और प्लस में कितना 15। देख लेना भाई, क्वेश्चन ये लिखा है अपन ने, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई, तो अब टेंशन ना ले, आर डैश एक्स निकालना सीखे ना पहले, मार्जिनल कॉस्ट तो जब निकालेंगे जब परिवर्तन तो निकाल लें कम से कम। क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये पूरा सेटअप आपका मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो आर डैश एक्स जब आप निकालते हो तो मुझे लगता है ये आ जाएगा 13 तो बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x तो 26x प्लस 26। अब इसके अंदर देख लीजिए, इसने x इक्वल कितने पे पूछा है 7 पे, तो आर डैश 7 की जो वैल्यू है वो आपकी मार्जिन 20 गुणा प्लस में जो
20 तो 26 का पहाड़ा वाड़ा आता है क्या रे? किसको आता है पहाड़ा 26 का? सब भूल भाल गए, सब गए काम से है। तो 7 का ही बोल लो चलो। 7 के 42, 7 और 7 के 42, 7 14 और 18, यहाँ पे ये 120 खबर लिख दे रहे। राइटिंग खराब हो गई अपनी तो, मैथ के चक्कर में राइटिंग और गई, दिखाने लायक ना बचे रे, राइटिंग ही गई। 6 2 8, 8 2 10, 208 रुपये आ रहे हैं भाई, देखा जरा। सुने सूंगे सूंगे से तो लग रहे होंगे ना एनसीईआरटी के। अच्छी बात है, ये 200 आपका आंसर बन जाता है। आइए रे। हाँ भाई शिकारियों, अब होगा शिकार असली। अब आए हैं इंटीग्रेशन महाराज और नंबर लाए हैं 7 पे। नंबर 7 पे देखें जगह वगह बचेगी ना बचेगी। बस इंटीग्रेशन आ गया ना तो आप हवाई खाइए कि आपको जगहों की तो कमी होने है ना। तो इंटीग्रेशन तो चीज़ ऐसी है। अब इसमें देखिएगा इसका आप बबूला कैसे शांत करेंगे, इसमें आंसर किस तरह से आप निकालेंगे। पर है 7, लाया है 7वें चैप्टर का सवाल। सवाल है आपका dx और ये आई महाराज है, और यहाँ पे दिया है बेटा 2x - x स्क्वायर। पहले तो देख लीजिएगा कि आप इसकी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तो पहले ये पहचान के बताओ मुझे, देखें कौन से आपको चैप्टर के अंदर से लग रहा है ये 7वें के, 1 में से, 4 में से, 5 में से, 6 में से। सबसे पहली बात तो यही रहती है कि ये 7वें के किस में से है। हाँ, जो सोचेगा वो मौज मारेगा। वैसे तो द्विघात दिख रही होगी, तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला अगर बनता है तो बताइए, अगर नहीं बनता है तो इसके अपन फिर क्या करेंगे, एक तरह से यहाँ पे अपन करने वाले सेटअप। और सेटअप आपको 10वीं क्लास की हेल्प के बिना तो बताओ, देख के समझ गए होंगे आप इसके अंदर। ये भाई साहब बबूला जी महाराज आए हैं, तो इनमें देखो अपन करना क्या होता है, अपन को कुछ नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले देखो, मैंने तो बच्चा आपको एक बात बताई थी कि आप माइनस कॉमन ले लिया करो, अपनी पार नहीं पड़ती, माइनस देख के मूड खराब हो जाता है। तो अपन तो बिल्कुल बच्चों की तरफ चाहते हैं ना, अपन तो देखो 10वीं का बैकग्राउंड घुसेड़ के करेंगे इसके अंदर। अपन ऐसे करते ही नहीं है डायरेक्ट। क्या मतलब है, अपने को फालतू में हिस्ट्री बनना नहीं है, अपने को तो सवाल होने चाहिए अपने, है ना। तो माइनस कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर महाराज हो गए आगे, और यहाँ पे आ जाता है माइनस का 2x। तो हमारी यहाँ पे दुनिया अच्छी चल रही है। अब देख लीजिए ज़रा, अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो dx, और ज़रा सोच इसमें क्या कर सकते थे। तो मैंने तो बेटा आपको, वैसे तो शॉर्ट हो सकता है, पर मैंने तो आपको यही तरीका बताया था कि आप इसमें क्या करा करो, पूर्ण वर्ग की विधि के अनुसार जो कि x का कोफिशिएंट हो उसका आपको ज़्यादा कुछ नहीं करता, उसका आपको एक काम करता है, उसमें सिंपल सी बात एक लगानी है। तो उसके गुणांक को पकड़ो, -2 है, उसका आधा कर दो, क्या होता है, -2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस के 1 के स्क्वायर को इसी में जोड़ना होता है, और इसी में से 1 के स्क्वायर को घटाना होता है बेटा, और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास सीन आ जाता है वो किस तरह से आ जाता है, dx, और हम इसके अंदर ऐसे कर लेते हैं, इन तीनों से तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, x - स्क्वायर, पहले से वेरिएबल, दूसरे का साइन। तो यहाँ पे इसका तो आएगा, कितना आएगा, स्क्वायर ही आने वाला है, इसमें तो क्या नया आना है। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर, अरे खा गया, पूरी जगह खा गया रे भाई अपनी, तो ये ज़्यादा तरीके से करने के चक्कर में। तो यहाँ पे जब इसमें वापस देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 पे स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा x माइनस पे स्क्वायर। अब इसका थोबड़ा कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या आपको, देखो ज़रा, ये कहीं आपने ऐसा वैसा तो नहीं पढ़ा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कहीं आपने ऐसी पढ़ी हो तो आप इसको देख लीजिए। इसके ऊपर रूट वा और है बेटा, रूट वा और है, रूट और लगाने का लगा रहा हूँ ना रे, लाल में नीला और नीले में लाल रूट लगाते हैं देखो हम। तो इसके अंदर जब अपन ने ये रूट लगाया तो बताओ इसका फॉर्मूला कहीं पे पढ़ा है क्या आपने, क्या होता था ये है, क्या फॉर्मूला तो बता दो अब तो बता दो, हो गए पेपर अब तो। तो देख लीजिए यहाँ पे जो अपने पास है साइन इनवर्स का आ रहा है, अपने पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये वाला जुगाड़ इसके अंदर था। देखो x माइनस ए को मानने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर x के स्थान पर x माइनस जो ये लिखा है a की जगह तो 1 है ही है अपना। यहाँ से जो i का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स कर देना, यहाँ पे क्या कर देना, x माइनस प्लस में क्या कर देना, सी, a का भाग नीचे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो यही है। देख लीजिए आपका इंटीग्रेशन उड़ चुका है, और आपको जैसा जैसा देखो आइडिया लग रहा था ना, जैसा अपन को आइडिया लग रहा था कि हाँ साहब इस तरह का आ सकता है, तो देखो उसी तरह की जो यहाँ पे पंचिंग बॉक्स आपकी बनाई गई है। ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर कोई गोल पेच वाला जुगाड़ आपके लिए रखा गया है ना। अब यहाँ पे ये देखना है ये सवाल क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से आपको बोला गया है ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल एग्जाम्पल बेस
इक्वेशन है और इसके अंदर आपको इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल देना है कहाँ से कहाँ तक। तो देखो रिपीटेड सवाल ही है ना। तो रिपीटेड जो था ना, तो उसके अंदर तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डेटा मूल है वही चलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर बता दूं कि आप ज़्यादा पेन ना लो। इसके अंदर गिना चुना सा उत्तर है, इसमें पाई ए स्क्वायर टाइप इस तरह के आंसर आएंगे इसके अंदर। तो हम फंस जाते हैं हमारे पास। देखो हमने कहा था ना कि इंटीग्रेशन आया नहीं रे बेटा, सुपड़ा साफ है। तो आपको देखो 10वां सवाल में कहाँ बताऊँ, जगह ही ना है तो कहाँ बताऊँ, क्या करूँ मैं, जगह नहीं है। तो ये देख लीजिए, तुम्हें व्रत व्रत तो बना देता हूँ, वैसे तो तुम व्रत व्रत करने से रहे हैं, कहीं जगह ही नहीं है, कहाँ करें अब। मिल गई जगह बनानी पड़ती है। ये पहले पहले व्रत बना लेते हैं बेटा, बना लिया व्रत। अब इसके अंदर देखिए क्या बोल रहा है, व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी फॉर्मेशन है। तो बेटा एकदम टकाटक वाला व्रत बनाएंगे ऐसे, है ना, जहाँ पे बोलेंगे ये इसका केंद्र है जिसको अपन बोलते हैं जीरो है। दोनों ही कैसे हो गए रही है मनुष्य से, ये बेटा केंद्र है इसका, जीरो है इसको वो बोलते हैं। और ये जो है ना, ये इसकी रेडियस कहलाती है, जिसको क्या बोल देते हैं ए। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे पट्टियों का निर्माण कर देना और अपना आंसर निकाल है। निकाल लोगे नहीं निकालोगे। देखो इसकी फॉर्मेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स माइनस जीरो पे स्क्वायर, वाई माइनस जीरो पे स्क्वायर, और ये रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पे रेडियस तो पता लगी गई थी। अब इनके बीच में जब अपन बना देते हैं तो क्या पूछा था इसने, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, एक क्वाड्रेंट का। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एरिया ऑफ, क्या निकाल लेना, ओ ए बी। जब एरिया ऑफ ओ ए बी निकालोगे तो अपन इसमें इंटीग्रेशन बोलेंगे और यहाँ से इसका पैटर्न निकालेंगे। तो देखो पैटर्न कितना निकल के आ जाएगा इसके अंदर, वो देख लीजिए ज़रा। पैटर्न क्या निकल के आ रहा है, देखो वाई डी एक्स करेंगे ना, इसमें तो एक्स की लिमिट लगा रहे हैं हम, तो ये लगा रहे हैं जीरो से ए वाली, और इसमें क्या करने वाले हैं वाई डी एक्स। तो वाई का मान निकाल लीजिए बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा देखिए यहाँ से जीरो से और इसके अंदर लगाएंगे अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, और फॉर्मूला पता होना चाहिए तो उस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो फॉर्मूला इस तरह से अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और वो करिए आप। मेरे तो है स्पेस बड़ा कम, तो मैं तो आपको या तो डायरेक्ट आंसर बताऊं या मैंने आपको ये बता ही दिया है इसके अंदर से। अब इसने पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो कॉन्टिन्यूसली इसमें वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें एक डायरेक्ट तरीका और बता सकता हूँ मैं। वृत्त का क्षेत्रफल मुझे पता है क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहाँ पे ए, तो पाई ए स्क्वायर का मन भी करता है। पर देखो जिस उद्देश्य से इन्होंने ये सवाल दिया है ना, उद्देश्य से निकालना है। अभी ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, आपको जिस चैप्टर के अंदर दिया है तो आपको उसी चैप्टर के अंदर से निकालना पड़ेगा। बताइए भाई, इसको थोड़ा सा सोल्व तो कर लीजिए, आपको भी पता लग गया होगा यहाँ तक करने पे। बोलिए भाई, हम कहाँ जगह बनाए, हम कहाँ लिखे इसमें यार, यही तो ऐसे तो पता ही होगा ना। एक्स बाई, थोड़ा डायरेक्ट कर ले क्या है। फिर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, भी गई बाढ़ में। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ चेंजमेंट है वो क्या कर सकते हो आप। देखो एक तो आप इस वाले में बोल सकते हो कि ये है ए स्क्वायर बाई टू, और देखो इसमें जब लिमिट रखेंगे तो जीरो से, तो ए वाली रखनी है लिमिट, तो मान ली तो आप यूँ मान लीजिए इसके अंदर क्या रखनी है, ए वाली लिमिट। तो साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स अपॉन ए है, तो ए अपॉन ए ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन, ये हो जाएगा।
उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए स्क्वायर रखेंगे तो ये तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसका तो पूरे का क्या हो जाएगा बेचारे का, सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे ये 2 है ये, और यहाँ पे आता है पाई बाई 2, तो मेरे को लग रहा है ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे कौन है, पाई। अब आपको टोटल सर्किल एरिया क्या होता है, सर्किल एरिया जो निकालोगे ना वो 4 से गुणा करोगे जो भी आएगा, तो ए स्क्वायर बाई 4 और ये पाई, तो जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इसको अपन ऐसे भी सुलटा सकते थे। देखो बेटा, एक कई बार क्या होता है दिमाग में ऐसे भी आइडिया बहुत अच्छे काम करते हैं। ए को क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं ना। और इसमें अगर कंपेयर करते हो ना राजा, तो देखो ये भी लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे y माइनस 0 पे स्क्वायर, और ये हो गया a पे स्क्वायर। तो इसकी रेडियस थी ना वो a निकल के आ रही थी, अगर इसके अंदर रखते तो देखो वो पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जो भी है वो आंसर आ जाता। आते नहीं दादा, ये देखो ऐसा होता है यार, ये देखो तरीके से होता है, फिर वो जो है वो जिस चैप्टर का है उस एम से आया है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे ये भी आंसर अपना बन जाता है भाई, फिर जगह नहीं है। अब देखो कैसे कैसे बेचारे है, मांगी तू की जगहों से काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ देखना पड़ेगा। देख लीजिए आप कितना बड़ा है वैसे, ये यहाँ नहीं आ जाएगा क्या नीचे, नीचे के नीचे आ जाए तो घर के घर में सॉल्व हो जाए बेचारा। सॉल्यूशन नंबर ये कौन सा है, अरे ये 9 है, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 9। तो देख लीजिए नंबर 9 को, सॉरी नंबर 9 को हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, y बराबर a cos x, अरे गए रे काम से, y बराबर a cos x b sin x। तो सबसे पहले तो हम इसका dy dx करेंगे, इसको तो आप दिमाग में रखना, dy dx करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का a sin x और b cos x। फिर हम इसका d2y कर देंगे, तो d2y dx स्क्वायर करेंगे तो माइनस का a cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का b sin x। तो यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, a cos x प्लस b sin x। तो इसको अपन बोल दिए बाय इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का वाई, तो इसको आप लिख के आओगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। हो गया, हल है भाई, जगह ना आए तो और अच्छा नहीं कर सकता, हल है सो है, कर देना, जगह काम नहीं आई, यही हो गया काम, है ना। तो इस तरह से आपके कितने 9 सवाल मैं आपके कर चुका हूँ तकरीबन। अब बातें करेंगे वेक्टर वाली, और वेक्टर से करेंगे मीठी मीठी बातें। देखो ये रहा, इसमें जो बोला है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो और इस क्वेश्चन को करो। देख लीजिए, इसमें बोला है सॉल्यूशन 10। तो यहाँ पे क्या है, दो सदिश है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण √3 और √2 है। तो परिमाण वर्ड पकड़ो रे, ये कितना है, √3। परिमाण तो कैसा मान भाई, परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड। ये कितना दे रखा है अपने को, 2 दे रखा है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो दे रखा है कितना है, √6। वैसे होता क्या है, वैसे ये होता है ना, ये करके दिखाओ आप, तो देखो ऐसे होता है। तो ये कितना दे रखा है, इसने √6 दे रखा है। तो बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, है क्या दे रखा है रे, 8 सॉरी 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 √6। तो देखो इसको तो बोलते हैं ये भी कॉस थीटा, ये √6 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √6 के नीचे इसका परिमाण और इसका परिमाण। तो आप जरा सोचो कि √6 के नीचे कौन आना चाहिए, ये √3, और ये हो जाएगा 2। तो ये इधर से कटेगा तो √2 और ये 2। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा बनना चाहिए। तो इनके बीच का जो कोण है उसको देख लेते हैं अपन। ये कॉस थीटा आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आता तो लेते। तो अपन एक तरह से बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस कितना आ गया, π/4। तो यहाँ से थीटा बराबर π/4 आपका एक परफेक्ट आंसर रह सकता है, क्योंकि इसकी रेंज को भी ये ट्रिगो लगाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो ये इसकी रेंज में ही आता है, या इसकी रेंज में आता है, नहीं आता है। तो ये π/4 एकदम सेटेड आंसर होगा, ज़्यादा ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से देखो आपका ये भी हो जाता है। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली तो ये तो अपन ने खूब सॉलिड हो गए हैं 3D के, तो खूब आराम से एक चीज़ एनालाइज करके बताई थी बच्चों को। अगर अभी भी मारे गए तो भाई साहब घर गए, अपन कुछ नहीं कर सकते ऐसे बच्चों का। देखो यहाँ पे क्या था, जितना अपन कर सकते थे ना उतना तो अपन ने बच्चों को सारा पहले ही किया था कि आप थोड़ा सा अवेयर होके जाना, इसके अंदर से कुछ भी आपको जो चीज़ें हैं वो परेशान कर सकती हैं। बाकी का ऐसा
ऐसा खुद बच्चे फील कर पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी हिसाब से अगर अपन यूँ कहें कि साहब पेपर हमने हमको मार दिया या पेपर में हम मारे गए, ऐसी तो कोई स्टोरी नहीं है इसके अंदर। देख लीजिए, अपन 2 सवाल और करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। गुजरने वाली रेखाओं के लिए भी निकाल लेते हैं एक बार। देख लीजिए दूसरा क्या होगा इसमें, क्या था ये, देख लेते हैं 11वां। 11वें में क्या बोला हुआ है, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। अरे शाबाश, अरे शाबाश। तो मैं तो सीधा बता दूं क्या आपको, देखो इसमें दिक् कोसाइन से पहले क्या आते हैं, दिक् अनुपात। क्या आते हैं, दिक् अनुपात, डी रेशियोज। डी रेशियोज कैसे निकलते हैं, बहुत आसान है रे बेटा। इसको आप बोला करो A1 है, इसको बोला करो A2 है, इसको बोला करो सॉरी A1 B1 C1 कुछ भी बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो A2 B2 C2। तो कैसे निकलते हैं कि दो बिंदु है ना, तो उनसे गुजरने वाली रेखाओं की दिक् कोसाइन। तो मान लो एक बिंदु को तो आपने बोला है P, जिसके बारे में आप बोल रहे हो -2 4 और कितने हैं -5, और दूसरा बिंदु है कौन सा है Q, जिसके है 1 2 3। तो देखो इसको ऐसे करते हैं PQ के, है ना, PQ के अपन बोलते हैं एक तरह से DR, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास PQ के DR, इनमें से इसको लेस कर लो Q में से इसको, तो कितने हो जाएंगे 1 + 2 2 - 4 और 3 + 5, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे। इसको अपन बोलेंगे, अरे बोल रहे इसको क्या है, ये 3 हो गया है, ये कितना है -2 है, और ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ये भाई साहब अपने PQ के लिए क्या आ गए, A आ गया, B आ गया और C आ गया। तो L कैसे निकालते हैं भाई, L प्लस माइनस दोनों तरह से होता है ना, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं 3 और नीचे कर देना इसका स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर। ये मैंने खूब बार कराए थे ऐसे सवाल, तो यहाँ पे इसमें मुझे कोई दर्द तो लगता नहीं है इसके अंदर। 3 बटे ये कितना हो जाएगा 9 है, 4 है, और ये कितना होगा 64। 64 और 4 कितने हो गए ये देखना रहे, 68 और 9 77 हो रहे हैं क्या, देखना इसमें 3√77 टाइप है। अब वही जगह का इशू है, आप थोड़ा सा इसको करके देखो। 9 4 4 13 और यहाँ पे 64 है ना, तो 64 3 67 और 77। तो लगभग मुझे जो मिल रहा है वो इसके अंदर ये चीज़ आराम से मिल रही है। आप लोग भी इसके अंदर निकाल के देखें। एक अगर नीचे का आपने निकाल लिया है ना, तो बाकी के आपको इतने निकालने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, सारे निकले पड़े हैं, फिर आराम से निकाल सकते हो। 3√77 आपने निकाल लिया ना, तो आगे के तो सारे निकले पड़े हैं। कैसे निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना, m है उसको बोल देना -2√77। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग तो तरीके से करके आए होंगे, इसको आशा कर रहा हूँ। 8/√77, तो वही चीज़ आएगी इसके अंदर था ना। LMN को ही तो बोलते हैं दिक्को जाए, जो आपके LMN है बेटा वही कहलाते हैं आपके दिक्को जाए। अरे ये BBBG वाला तो अभी उड़ाएंगे रे यार, इस BBBG को भी उड़ाओ। देखो इस BBBG को अगर अपन करेंगे तो ये BBBG वाला सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है। एक परिवार के दो बच्चे, ध्यान से देखियो रे भाई, एक परिवार के दो बच्चे, है ना, ये थर्ड का लास्ट है सेक्शन 1 का ये क्वेश्चन। तो एक परिवार के दो बच्चे, परिवार में दो बच्चे हैं, मैं तो यूँ बोल दूँ या अपनी फैमिली भाई, है ना। अब इस फैमिली के अंदर क्या हो रहा है रे, इसमें कितने बच्चे हैं, ओनली दो बच्चे हैं ना, दो बच्चे। दो बच्चों में ज्ञात होगी, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता निकालिए। तो सबसे पहले बताओ कि जो मैं इसमें दो बच्चे होंगे तो वो बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है पहला बॉय है फिर दूसरा गर्ल है, हो सकता है दूसरा केस कि सॉरी अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, इनको ऐसे बनाएंगे बढ़िया तरीके से। पहला बॉय है दूसरा बॉय हो सकता है पहला बॉय है दूसरा गर्ल है, हो सकता है पहली गर्ल है दूसरा बॉय है, हो सकता है दोनों ही गर्ल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो NS बनता है ना बेटा, वो बन जाते हैं 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। अब एक परिवार में दो बच्चे, ये ज्ञात होगी बच्चों में कम से कम, ज्ञात क्या है, ज्ञात जो होता है ना पहले से उसको मैंने F बोल देना है। क्या ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है तो या तो BG है, कम से कम एक का मतलब समझे ना आप, या GB है, या फिर क्या हो सकता है कम से कम एक मतलब दोनों भी हो सकते हैं।
याद है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ई वाला देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कि दोनों बच्चों के लड़के होने की, दोनों बच्चे लड़के एक ही सूरत में होंगे। सबसे पहले तो अपन ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं बेटा। तो इसके अंदर हमारे पास बी भी आ रहा है, यानी हमारे पास आ रहा है एक नंबर ऑफ, अगर देखें नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो आ रहा है हमारे पास एक। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए अपन जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ एफ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ रहा है 3। देखो अपन जब फॉर्मूला है कि क्या ज्ञात है, पहले से ज्ञात है कि के अंदर पहले से ज्ञात है एफ, और प्रायिकता किसकी निकालनी है, ई वाले केस की, यानी दोनों बच्चों के लड़के होने की। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इधर लिखेंगे सीधे, मैं बता दूं आप, ये आएगा एन एफ बटे एन एस, और यहाँ आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे इसका एन एस, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही होगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या काम करता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का काम करता है, और अपॉन होता है पी एफ होता है। तो उस वजह से मेरे को ये नाटक करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकाला था, वो देख लो, एक है, बटे में कितना है 4 है। फिर इधर देख लीजिए एन एफ कितना है 3 है, बटे में कितना है 4 है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अरे बच्चे होते हैं ना जो ऐसे ही होते हैं, बच्चे बहुत मतलब अब मान लीजिए कलाकार आदमी होते हैं, बच्चे लड़के नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लो बेटा, इसी तरह के सीन अपने पास चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैंने आपको करवाया है, वो मोस्टली मैंने आपको करवा दिया है ए सेक्शन के जो कम्प्लीटली इस वीडियो पर है। वीडियो में आपने बहुत सारी अनाउंसमेंट भी सुन ली होंगी और इधर उधर की बातें भी काफ़ी हुई हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी तो रहने वाला है, ये अपन ये समझ, है ना। तो आपका लेंथी भी रहने वाला है। थीटा बराबर π/4 एक में आंसर था, बाकी के मैंने निकाल दिए। अभी फ़िलहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो इसका पार्ट है उसके अंदर इसके बड़े क्वेश्चन, टाइम भी फ्री है, बातें करते करते अपन इस पेपर को कर रहे हैं एक तरह से सॉल्व। तो अपने पास तो टाइम ही टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। आप लोगों के साथ तो फिर भी टाइम इन इशू आया होगा, है ना। इसमें बड़ा पेन चलाने पड़े होंगे आपको, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्टिव में ही आपसे कैलकुलेशन करवा ली जाती है ना, तो स्वाभाविक है कि अपना 100% टाइम खाना। फिर भी बने रहिए, अभी अपन बातें करेंगे ब्रेक के बाद दूसरे पार्ट के लिए, तक के लिए, है ना। तब तक के लिए अपन राधे राधे, फिर मिलेंगे।